मैं एक फाइल शेयर कर लेता हूँ तो उसके लिए सेकंड। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है। तो गाइस बिफोर वी स्टार्ट, तो मेरा नाम है हसमुख छाजेट। मैं वैसे अभी पुणे से बिलोंग करता हूँ। मैंने लगभग 15 साल से रियल एस्टेट, उसके अलावा मीडिया, इन सारी इंडस्ट्रीज में काम किया हुआ है। आई वर्क विद टाइम्स, पावर स्मार्ट, हर कंपनी के साथ व्हेन इट केम टू मीडिया रिलेशनशिप्स। फाइनली लॉकडाउन के बाद आई गेस मेरी जर्नी क्रिस्टल्स के साथ स्टार्ट हुई विद दी अलॉन्ग विथ यू कुड से, जो हम ऑर्गेनिक आइटम्स, फूड आइटम्स खाते थे, वहां से मैंने बैंगलोर में था तब उस समय, वहां से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। एंड समहाउ जॉइंड दिस इंडस्ट्री न्यूमरोल आई मीन क्रिस्टल्स में लगभग 2 साल काम करने के बाद, जब इस चीज को और ज्यादा समझने की कोशिश की, यानी मैं पहले क्रिस्टल सिर्फ डीलिंग के तौर पर ही करता था। मेरा पर्टिकुलरली सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं था। इट वॉज मोर ऑफ ऑर्डर बेसिस कि हाँ, किसी को कोई आइटम चाहिए तो हम अरेंज करा के देते थे। एंड देन समहाउ जब बोलते हैं कुछ लाइफ में चेंजेस आते हैं, जब क्रिस्टल्स हमारे लाइफ में बिना कुछ बोले जब चेंज लेकर आते हैं, तो इसके बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा हुई। और मैंने लगभग सारे क्रिस्टल्स हाथ में लिए हुए हैं एक बार, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी दिन। तो मेरे लिए ये जर्नी बहुत ज्यादा इजी हो गई थी। कलर वाइज आइडेंटिफिकेशन, कोई प्रॉपर्टी को लेकर हो गया, कोई चीज को समझना है, क्रिस्टल्स के काम क्या है, उस बेसिस पे। न्यूमरोलॉजी भी मैं लगभग उसी समय से करते आ रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट की थी, जब ऑनलाइन का हमारा पहला वेबिनार आता था, जब जॉब्स सारे ले ऑफ्स हो गए थे। तो न्यूमरोलॉजी एक वेबिनार से स्टार्ट किया था। बहुत रिसर्च करने के बाद फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी को शॉर्टलिस्ट करके मैंने अपना प्रोफेशन उसमें शुरू किया। मैं नेम करेक्शन में भी करता हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ। प्राइमरी अब आज की डेट में मैं सबसे ज्यादा क्रिस्टल्स पर, आई कुड से, फोकस मेरा मोर और लेस सबसे ज्यादा हाई है। एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने, मतलब मैं आगे और भी मोडालिटीज कर रहा हूँ, जैसे वास्तु एंड ऑरा हीलिंग के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्रिस्टल्स की वजह से आप बोल सकते हो जागा था। यानी हम बोलते हैं ना कि न्यूमरोलॉजी से हमें अपने प्रॉब्लम्स का पता चलता है, ऑरा हीलिंग हो गया, या हमारे रेकी से हमें किसी ना किसी के इंसान के दर्द को निकालने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, चांस मिलता है। उसी तरह तब एक देखा था मैंने, क्रिस्टल्स एक ऐसा, ऑकल्ट की एक ऐसी मोडालिटी है जिसको हम बोल सकते हैं, हम कंपेयर नहीं कर सकते। यानी एस्ट्रोलॉजी आपके लाइफ में इतनी काम करती है, न्यूमरोलॉजी इतनी काम करती है, वास्तु इतना करता है। ये देखा गया था कि क्रिस्टल्स जनरली इन सारी मोडालिटीज का एक एंड सोल्यूशन बन गया है। आज हम किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करें तो जेमस्टोन, जिनके लिए बजट है, ठीक है, नहीं है तो आपका क्रिस्टल एक ऑप्शन से। क्रिस्टल्स को हम सेमी प्रीशियस जेमस्टोन्स बोलते हैं। उसी तरह न्यूमरोलॉजी में भी इसका सोल्यूशन आ गया है। आज आपके इमोशंस को, आज आपके नंबर्स को मैनेज करने के लिए क्रिस्टल्स को एक सोल्यूशन बनाया गया है। वास्तु, जो कि आज की सबसे ट्रेंडिंग मोडालिटी है, जो हम बोलते हैं, जब हम वो बात करते हैं कि बिना तोड़फोड़ का वास्तु आपका हो जाता है, आपका घर बैलेंस हो जाता है। कहीं देखा है कि क्रिस्टल्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेमेडीज मानी गई है व्हेन इट कम्स टू बैलेंसिंग द एनर्जी ऑफ योर हाउस एज वेल। करेक्ट। क्रिस्टल्स, अगर हम बात करें कि क्रिस्टल्स एग्जैक्टली होते क्या है, यानी अगर एक नॉर्मल पत्थर है जो बना है धरती के नीचे, उसकी एग्जैक्टली क्या वैल्यू है, क्यों वो लाइफ में इतनी जगह पर काम आना आज शुरू हो गया है। सो क्रिस्टल्स आपके जमीन के अंदर, एक जब बोलते हैं ना, एक छोटा सा एटम जब एक अलग अलग शेप, अलग कलर, अलग फॉर्म करता है, धरती के नीचे दबकर प्रेशर के अंडर, जब वो एक अपने आप को शेप देता है, एक अपने आप को कलर देता है, उसे हम मिनरल बोलते हैं। जनरली हर एटम, जितने एटम्स आपको उस धरती से हम निकालते हैं अलग अलग लेवल में, जिनको आप मेटल भी बोलते हो, कहीं ना कहीं केमिकल कंपोनेंट्स भी आते हैं, उसी तरह केमिकल कंपोजिशन का बना हुआ ये एक पत्थर और आता है, जिसे हमने
अगर उसका शेप जो बोलते हैं, जो क्रिस्टलाइन एक वर्ड यूज किया जाता है एटम के लिए, उस एटम को बेसिकली क्रिस्टल का नाम दिया गया है। उस पर्टिकुलर एटम फॉर्म्ड शेप को हमने क्रिस्टल का नाम दिया है। क्रिस्टल्स होते क्या है, जब बोलते हैं ना कि हमने मूवीज में भी देखा है कि कोई कबूतर को गोली लग जाती थी तो एक्टर उसे नहीं क्या मिट्टी यूज करके उसको ठीक कर देता था और पंछी उड़ जाता था। क्रिस्टल्स उसी धरती माँ की गोद से आए हुए हैं, जो हजारों सालों से, लाखों सालों से पनप कर एक एनर्जी के फॉर्म में आज, जो बोलते हैं ना, जब आप एक प्रेशर से बनते हो, जब अपनी लाइफ है, जब आप स्ट्रगल फुल लाइफ से बाहर निकलते हो, तो लाइफ कितनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके आसपास वालों के लिए। उसी तरह जब ये चीज तप कर बाहर आई है, क्रिस्टल्स उस एनर्जी के साथ आता है जिसने धरती का प्रेशर, धरती माँ के सारे कंपोनेंट्स को एक साथ झेला है, उन्हें अब्सॉर्ब किया है। इसीलिए बोलते हैं क्रिस्टल्स के लिए, जब भी हम क्रिस्टल्स की पढ़ाई करना शुरू करते हैं, क्रिस्टल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एक चीज कही जाती है, क्रिस्टल्स ना एक एनर्जी अब्सॉर्बर है, एक पावर अब्सॉर्बर है, एक ऐसी एनर्जी है जिसकी अपनी एक मेमोरी होती है, जो आपके कहे हुए पर काम करता है लाइफ में। इसके लिए आज ये सबसे ज्यादा रनिंग मोडालिटी में क्यों आ गया है, जैसे होता है एस्ट्रोलॉजी में, आज हम 10 क्लासेस करके आज हम एस्ट्रोलॉजर बनना शुरू हो जाते हैं, हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, राइट। बट किसी को भी जेमस्टोन रेफर करना एक बहुत ही रिस्की चीज भी मानी गई है। उसी तरह वास्तु में भी जब हम किसी मेटल का यूज करते हैं, किसी पर्टिकुलर कलर का यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर आपकी डिग्री गलत हो गई या आपका कैलकुलेशन गलत हो गया, तो नेगेटिव देने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्रिस्टल की सबसे बड़ी ब्यूटीफुल बात या बोले खूबसूरती यही है कि ये लाइफ में आपको नेगेटिव कभी नहीं देता। ये आपको पॉजिटिव दे या ना दे उस पर्टिकुलर रेमेडी में, बट ये जिंदगी में नेगेटिव कभी नहीं देता। कभी आपकी बॉडी को बिगाड़ता नहीं है, कभी आपके वास्तु को बिगाड़ता नहीं है। अगर एनर्जी बैलेंस हो जाती है उस पर्टिकुलर रेमेडी से, वेल एंड गुड, वरना वो आपके उस जोन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कभी नहीं करता, जो हमारी बाकी सारी रेमेडीज काम आती है। क्रिस्टल्स की सबसे बढ़िया बात ये है। अब ये काम कैसे करते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमारे अपने हाथों में अगर हम देखेंगे, देयर इज ब्लड फ्लोइंग थ्रू अ बॉडी, राइट। दीज एटम्स, these cells, they have certain elements that flow right through our body. There's a vibration. आज हम रेडियो भी सुनते हैं, तो एक उसकी फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे साथ मैच हो जाती है। उसी रेडियो में जब आपको एडवर्टाइजमेंट आ जाए, तो जैसे आपका मन चेंज हो जाता है, राइट, माइंड चेंज हो जाता है, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी इन क्रिस्टल्स में भी है। जब ये आपके साथ जुड़ते हैं, कहा जाता है, ये मैं मानता भी हूं और मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी दूंगा, क्रिस्टल्स कभी भी लाइफ में आप नहीं चुनते, ये आपको चुनकर आपके पास आता है। जो पहला क्रिस्टल हो, जो आपका एक पावर क्रिस्टल होता है, जो आपका एक मास्टर क्रिस्टल होता है, किसी को टाइम लग जाता है, बट वो ढूंढते हुए आपके पास आता है और आपको वेट भी कराता है। जब बोलते हैं ना, हमें जब उस मास्टर से कनेक्ट होना होता है, जो हमारा एक अपना पर्सनल जब बनता है कोई एक पीस, उसको कनेक्शन में आपको कभी कभी, जैसे मेरी ही बात कर लो, 8 महीने से स्ट्रगल कर रहा हूँ टू गेट माई पीस। सिमिलरली काफी लोगों को मैंने देखा है, अपने मास्टर को ढूंढते ढूंढते ना टाइम लग जाता है, बट जिस दिन वो मिलता है, क्रिस्टल की जर्नी से जिस दिन आप शुरू होते हैं ना, आपका मास्टर आपके पास आने का एक रेडीनेस लेकर आता है। अब क्या है ऐसा कि ये क्रिस्टल्स इतने पावरफुल है, या इन्हें क्यों ये माना गया है। क्रिस्टल सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं ना, जब इनकी अपनी एक एनर्जी होती है, जो हम बोलते हैं ना, एक वाइब्रेशन है इनके अंदर, ये सबसे पहले आपके वाइब्रेशन के साथ, आप बोल सकते हो कि आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होने की कोशिश करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। ये अपनी तरफ से कोशिश करता है आपकी एनर्जी के साथ, आपके वाइब्रेशन के साथ मैच करने की। जिस दिन ये कनेक्शन होता है, हम बोलते हैं ना, जब आपका क्रिस्टल आपको चुन लेता है, जब आपको कोई क्रिस्टल आपके पास आता है, एक पर्पस से आता है, एक क्वालिटी आपको बताता है, आपके लाइफ के आने वाले दिनों के बारे में भी बताता है। जैसे हम न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं प्रेडिक्शन में, उसी तरह क्रिस्टल्स का भी यूज किया जाता है व्हेन इट कम्स टू predicting what new change you are about to have in your life. There's a purpose, there's a way in everything. ये एक ऐसी मोडालिटी बन गई है जिसके ऊपर लगभग आज हमारी सारी दुनिया, इंडिया इज स्टिल कमिंग इन, मतलब सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें तो इंडिया है, जिसने क्रिस्टल्स का यूज स्टार्ट किया था राइट ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक। यानी हमारे, अगर हम बहुत पुराने जो मंदिर है, आप देखोगे, आप अगर गूगल करोगे तो हमारा पार्श्वनाथ जी का नील का मंदिर है इच्छलकरण जी के पास। साउथ इंडिया में शिव जी का शिवलिंग का जो मूर्ति है चिदम्बरम में,
वो आपकी क्लियर क्वार्ट्ज नाम के एक क्रिस्टल से बनी है। वहीं पर रूबी नटराज, रूबी क्रिस्टल फॉर्म में जो बनता है, जो रूबी क्रिस्टल से आता है, जो पहला पोजीशनिंग होता है, उसकी नटराज की 6 इंच की मूर्ति है, जो साल में हार्डली शायद 3 बार बाहर निकलती है मंदिर में। उसको देखने के लिए, उसकी एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए लाखों की भीड़ आती है। ये क्रिस्टल का पावर है, ये आपको खींच कर आपके पास लेके आता है। ये भी कहा जाता है कि अगर आपने कभी क्रिस्टल खरीदा है, ये लाइव आपके लिए भी, अगर कोई मुझे इस पे रिप्लाई करेगा, आपने अगर लाइफ में एक क्रिस्टल खरीदा है और आपने उसको यूज नहीं किया या आपको यूज नहीं करना आता, क्या ऐसा हुआ है कि एक की जगह 4 क्रिस्टल्स और आपके घर पर आए हैं, वहां फुल स्टॉप नहीं लगा? क्या ऐसा हुआ है? एनीवन विद अ यस और नो इन चैट बॉक्स। मैं ज्यादा देख नहीं पाऊंगा स्क्रीन पर अभी। अपर्णा जी का एक ऐसा है। प्रशांत जी, हैव यू? ओके, प्रशांत जी, मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में। बच्चू इंदिरा, यस। क्रिस्टल्स को ये हम बोलते हैं लॉजिक। ये कैसे काम करता है मुझे एक्चुअली नहीं पता, बट ये एक चीज है जो मैंने बहुत लोगों से बात करने के बाद सोची है। काफी लोगों के पास पहला दूसरा क्रिस्टल एक रेफरेंस से आता है, एंड जब मेरी उनसे बात होती है, मैं पूछता हूँ कि और कौन से हैं आपके पास, तो जितनी बड़ी लिस्ट उनकी है, मैंने शायद उतने इकट्ठा ना किए हो अपने लिए, अपने पर्सनल लेवल पर। बोलते हैं कि अगर आप क्रिस्टल्स लेकर आते हो और आप उनसे जब दोस्ती नहीं करते ना, क्रिस्टल्स आपके लिए काम करते हैं जब आप उसको दोस्त बनाते हो। एक बहुत ही सिंपल लाइन का लॉजिक है ये। जब आप उससे दोस्ती नहीं करोगे, जब आप उसको ढंग से यूज नहीं करोगे, जब आप उससे बातें नहीं करोगे, तो ये आपके घर में उनके दोस्तों को जरूर बुलाएगा, जिनसे वो बात कर सकता है, जिनसे वो वाइब्रेट हो सकता है, जिनसे, जिनकी एनर्जी से वो मिल सकता है। ये आप किसी के लिए भी पूछना, रिसर्च करने की कोशिश करिएगा, ये बात 95% आपको एक्यूरेसी के साथ मिलेगी। whenever you find a person who bought that first crystal, बट उसे पता नहीं था कि इसको यूज कैसे किया जाता है, एक स्ट्रिक्ट लाइन प्रोसेस है। अगर आप भी लाइफ में आपके क्रिस्टल से पूरा बेनिफिट चाहते हो, तो उसको यूज करना, एक ढंग से यूज करना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह आप अपने आप को रोज नहलाते हो, रोज धोते हो, हम अपनी दिन की शुरुआत करते हैं, उसी तरह क्रिस्टल्स को भी एक बदलाव देना बहुत जरूरी होता है। एक चेंज उनको देना, उनको क्लीनिंग का प्रोसेस देना, उनको चार्ज करना, उनसे बात करके उनको प्रोग्राम करना बहुत जरूरी। ये आपके लाइफ में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आते हैं, बीट फाइनेंस, बीट हेल्थ, आप उसको रिलेशनशिप्स में बोल दीजिए, बिजनेस में बोलिए, वर्क प्लेस में बोलिए, यानी हर चीज के लिए इसका सोल्यूशन है। आज वास्तु में भी सबसे ज्यादा क्रिस्टल्स का यूज किया गया है। आज जो भी नए वीडियोस आते हैं, जो भी नई रील्स आती है, जब हम वास्तु की बात करते हैं, या तो बेसिकली एक पिरामिड की बात की जाती है, नहीं तो क्रिस्टल्स की बात की जाती है। टुडे एवरी एस्ट्रोलॉजर हैज देयर ओन प्राइवेट वेबसाइट सेलिंग क्रिस्टल्स। एनी बिग एस्ट्रो, आप जिनके भी रील्स देखते हो, पता करिएगा, उनका क्रिस्टल सेलिंग का बिजनेस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बिजनेस बन गया। बिकॉज ये वो रेमेडी है, जब वो किसी के पास आती है, ये सिर्फ आपका भला करने आती है, ये आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ती। ठीक है, आज इसी चीज पर हम अपना मोडालिटी का एक बेसिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये कहा जाता है कि ये अपने आप में एक लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो एक बोलते हैं ना, नेचर का गिफ्ट है हम ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। इसकी मोडालिटी का यूज आपके हर प्राणी के लिए, हर नॉन लिविंग थिंग के लिए है, वास्तु के लिए है, एवरीवेयर। ये एक गिफ्ट है हमारे लिए, जो एक एनर्जी के तौर पर आता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये होती है कि हम बोलते हैं ना, इसके पास एक तो आपको ठीक करने की या आपको हेल्प करने की ताकत है, ये आपकी सुनता है, ये आपको देने आया है। इन 3 चीजों पर पूरा क्रिस्टल का एंटायर सेटअप निर्भर करता है। अब हमें उसको कैसे अपने लाइफ में बेटर तरीके से यूज कर पाना है, कर पाते हैं हम, ये हमारे ऊपर होता है। जब हम इसके प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जब हम इसे साफ करते हैं, जब हम इसे चार्ज करते हैं, प्रोग्राम करते हैं अपने डेली लाइफ में, ये देखना आपके पूरे माइंडसेट को बदल सकता है। ये हमारे अंदर से उस गुस्से को निकाल देता है। जिस इंसान के आंख में हर 10 दिन में आंसू आते थे, वो आज खुशी से बिना रोक टोक, बिना सोचे अपनी जिंदगी जीना शुरू करता है। ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स हैं। हीलिंग में अगर बात करें, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे
क्लाइंट को 3-3 महीने, 4-4 महीने बेड रिडन के लिए बोला गया था, बंदा 15 दिन में उठ खड़ा हुआ है। देयर आर एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स टू सजेस्ट दैट, एंड दैट इज द पावर ऑफ क्रिस्टल्स। अब वो क्रिस्टल ने किया था या एक कोई यूनिवर्सल एनर्जी थी, बट ये एक हम कह सकते हैं, जब क्रिस्टल आपके हाथ में होना, तो ये पूरी यूनिवर्स की एनर्जीज को आपके पास लेकर आता है। इसे अब्सॉर्ब करने की आदत है, इसे, इसका काम है अपने आसपास की एनर्जी को अब्सॉर्ब करना। जब आपके पास नेगेटिव एनर्जी आती है तो ये उसे भी एब्सॉर्ब कर लेता है। बहुत ज्यादा हो गई ना तो देखना आपके क्रिस्टल्स टूट जाएंगे, किसी भी वजह से हो। जब भी आपके क्रिस्टल्स टूटते ना, धन्यवाद बोलकर हम बोलते हैं कि आपके ऊपर आने वाली सबसे बड़ी बला को ये टालकर अपने साथ लेके गया। ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर यू, ये भी कहा जाता है। नहीं तो कोई भी पत्थर अपने आप कैसे टूट जाएगा? कोई आपके साथ टेम्परेचर का या इसका तो कोई कंट्रोल लिंक है नहीं कि आपने एसी में रखा इसके लिए चला गया, धूप में आप लेके निकले इसलिए गया, वैसा नहीं। एनर्जी का अब्जॉर्प्शन पावर, जब बोलते हैं ना कि आप अगर अपने पेट को नहीं संभाल पाओ, आप अगर रोज सुबह वॉशरूम ना जाओ, तो आप 2 दिन के बाद हॉस्पिटल में दिखाई दोगे। करेक्ट, डॉक्टर्स को आपको ट्रीट करना पड़ेगा, आपके अंदर से कचरा निकालना पड़ेगा। क्रिस्टल्स भी वैसे ही, अगर इनको हमने, इनके अंदर से अगर कचरा नहीं निकाला तो बहुत जल्दी ये अपने आप को खो देंगे। ये आपको नेगेटिव तब भी नहीं देंगे, बट ये अपने आप को सैक्रिफाइस कर देंगे ताकि आपसे दूर हो जाए, कि वो नेगेटिविटी आपके पास ना आए। ये अलग अलग शेप्स में आते हैं, इसको बेसिक शेप्स की हम बात भी करेंगे, बेसिक टाइप्स की भी बात करेंगे। ठीक है, लेट्स गो वन स्लाइड अहेड। अब शेप्स की जब हम बात करते हैं ना, कुछ नेचुरल शेप्स होते हैं। जैसे ये जो जियोड है, ये आपका एक नेचुरल शेप है, धरती के अंदर से ये इसी तरीके से आता है। कभी कभी ये केव लाइक स्ट्रक्चर्स में आते हैं। इसको हम बोलते हैं ना कि एक स्फीयर है बेसिकली, उसके अंदर अपने आप का क्रिस्टल का उसने अपनी अपनी दुनिया बसाई हुई है। जैसे हमने मूवीज में देखा है, स्पेशली मार्वल, सबकी अपनी अपनी धरती होती है, राइट? ये इसने अपनी खुद की एक धरती बनाई हुई होती है। इसे पता है कब क्या एनर्जी देनी है, कब आपको ज्यादा जरूरत है। आप इसके वाइब्रेशंस को अगर कभी चेक करने की कोशिश करोगे ना, तो आप पास में एक पानी का ग्लास हल्का, एक अबाउट 1.5 इंच दूर अगर आप रख के देखोगे ना, अबाउट 27-28 इंचेस दूर रख के देखना, आपके घर पे जब जब मेंबर्स आएंगे ना, देखना वो पानी थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू कर देगा। ये लाइफ होती है, जो बोलते हैं ना कि ये अपने आप डिसाइड करता है कि कब आपके घर में एनर्जी का ज्यादा सोर्स चाहिए, आपको कब एनर्जी कम चाहिए। जब सारी चीजें शांत है, ये अपने आप को अपने अंदर बढ़ाते रहता है। कहते हैं कि जियोड अपने ही अंदर अपने आप क्रिस्टल्स को अभी भी उगाते रहता है। अभी भी क्रिस्टल्स, अगर हम 100 साल रुक जाए ना, किसी के पास 100 साल पुराना क्रिस्टल, या आप आज फोटो लेके रखे, आपकी थर्ड जनरेशन देखेगी, 4 पेंसिल्स और निकल आई हुई होती है। ये होता है पावर ऑफ जियोड। ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग एंड वन ऑफ दी, you could say, logical crystals when it comes to enriching an entire environment and atmosphere, be it your home, office, कहीं पर भी हो। उसी तरह मैन मेड शेप्स होते हैं, जैसे ये आपके टम्बल्स हो गए, ये आपका स्फीयर हो गया, वॉन्ड्स हो गए, जिन्हें हम कट करते हैं। जैसे हमने बोला ना कि इसके अंदर एक एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को डायरेक्ट करना सही ढंग से, सही पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने के लिए हम एक शेप को मैनिपुलेट करते हैं, ताकि एनर्जी का फ्लो पॉइंटेड हो, या बोले गाइडेड पॉइंटिंग आ जाए, गाइडेड आपका फ्लो आ जाए उसको। जरूरत जब मुझे होगी, सिर्फ मुझे है, तो एनर्जी यूनिवर्स से लेकर मेरे पास लेके आने में हमें पेंसिल्स, वॉन्ड्स काम आते हैं। उसी तरह टम्बल्स की, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट जो मैं जेब में लेकर घूम सकूं, अपने पॉकेट में डालकर लेके जा सकूं, दैट आई कैन यूज इट ऑन अ डेली बेसिस, गो एनीवेयर, आई कैन कैरी दीज विथ मी। बी इट एन इंटरव्यू, आई कैरी अ ग्रीन एवेंचुरिन। बी इट अ सेल्स कॉल, आई कैरी अ सिट्रीन along with me. Be it a money magnet meeting, I'll carry a pyrite with me. मैं अगर बैंक जाता हूँ तो I'll carry a small pyrite tumble along with me. ये चीजें, इन शेप्स का अपना एक पर्पस होता है। अपनी एक आप बोल सकते हो कि हर शेप का जो एक पैटर्न होता है ना, वो अपने तरह ढंग से काम करता है। और जब हम उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, इसकी एनर्जी कम नहीं होती है, बट गाइड हो जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है। जो बोलते हैं ना, यूनिवर्स से जब हम एक एनर्जी को अपनी तरफ खींच कर लेके आने की कोशिश कर सकें, इट विल हेल्प यू गाइड दैट एनर्जी। इसीलिए ये मैन मेड शेप्स का आज की ट्रेंड में सबसे ज्यादा यूज होने लगा। ठीक है, लेट्स डिस्कस अ कपल ऑफ शेप्स इन डिटेल। जैसे ये आपका, हम बोलते हैं पेंसिल, यानी सिंगल टर्मिनेटेड वर्ड। ये होता क्या है, एक आपके पेंसिल की तरह नीचे से आपका ये फ्लैट रहेगा, एंड ऊपर से ना नुकीला होता है। अब इसे हम कहाँ कैसे यूज करते हैं? जनरली जो हीलर्स है, जैसे रेकी हीलर्स हैं, यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर्स भी हैं, इवन फॉर देम दिस शेप इज वेरी यूजफुल। ये बेसिकली एनर्जी को एक तरीके से
आप बोल सकते हो अगर आपके पास से नेगेटिव एनर्जी को आपको दूर भेजना है, तो जब आप इसको पॉइंट को बाहर रखकर जब आप मेडिटेट करोगे, तो ये आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को इस पॉइंट के जरिए यूनिवर्स के पास वापस दे देगा। जब आपको कोई एनर्जी की जरूरत हो तो यूनिवर्स से ये एनर्जी खींच कर आपके पास लेकर जरूर आएगा। इनका यूज लगभग हर जगह यूज किया अब है। रेकी में सबसे ज्यादा जो रेकी हीलिंग बॉक्सेस जो बिकते हैं मार्केट में, द वंस दैट आर चार्ज बाय रेकी हीलर्स एंड एक्चुअली हेल्प अ पर्सन्स एनवायरनमेंट टू हैव अ स्लाइट ऑल्टरेशन, अ बेटर ऑल्टरेशन, तब उन्हें रेकी में यूज किया जाता है। क्रिस्टल ग्रिड्स भी एक तरीके से हीलिंग मोडालिटी है, जिसमें आपको रेकी आना कोई जरूरी नहीं, आप अपने साथ ही अपने आप ग्रिड्स की यूज करके, पैटर्न को यूज करके आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ सकते हो, आपके लाइफ के विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये सिंगल एंडेड पॉइंट्स है जो आपको हीलिंग, क्लीनिंग के टाइम पे, मेडिटेशन के टाइम पे हर जगह तरीके से काम आता है। आप इन्हें कैरी अगर कर लो तो ये आपके आसपास की पूरी एनर्जी को रीडायरेक्ट करने की ताकत रखता है। इसीलिए इसका जो फ्लो होता है नीचे से, जब हम बोलते हैं ना, जो फ्लैट बॉटम है वहां से एनर्जीज लेके जाता है और यूनिवर्स में छोड़ देता है। और अगर आपको जरूरत हो, कभी बोलते हैं हमें जरूरत है, सिमिलरली इसी पॉइंट से वो एनर्जी को लेकर आपके पास भी छोड़ देता है। इट डिपेंड्स ऑन द वे यू यूज। आप जब इसको बोलोगे कि मुझे आज मेरे अंदर की ब्लैक एनर्जी, मेरे अंदर की नेगेटिव एनर्जी मुझे निकालनी है, तो ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स आते हैं जैसे ब्लैक टर्मोलिन, ब्लैक ऑब्सीडियन, ब्लैक ऑनिक्स। ये आपके लाइफ में आपकी नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने में काम आता है। लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल, एक कॉम्बिनेशन के तौर पर ये एक है मेरा, देखिए। तो ब्लैक हमेशा आपके साथ होना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना आप, एक नजर दोष की तरह काम करता है ये। आपको नजर दोष से बेसिकली बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे मैंने बोला, आपके रॉ के पीसेस आते हैं, यानी एक बड़े पत्थर को जब किसी शेप में ढाला जाता है तो छोटे छोटे पीसेस उसके निकल कर आते हैं, बहुत छोटे छोटे। आप बोल सकते हो 15 mm, एक इंच, 2 इंच, 3 इंच के छोटे छोटे चंक्स निकल कर आते हैं। इनको कोई पर्टिकुलर शेप या फैसेट नहीं होता, एकदम नेचुरल तरीके से, अनपॉलिश्ड बोलते हैं ना, एकदम नेचुरल एनर्जी आपके पास आती है। अगर हम इसको एक बाउल में एक बंच के तौर पर यूज कर ले, तो आपको कोई महंगे पिरामिड्स या इनकी जरूरत नहीं पड़ती। ट्रीज आते हैं आज, बड़े बड़े महंगे शेप्स आने लगे हैं, जैसे जियोड एक तरीके का है। रॉ की पावर भी जब आप उसको मल्टीप्लाई कर लो एक बाउल के अंदर, जब आप इसको यूज करते हो हीलिंग के टाइम पे, इसमें प्योर नेचुरल एनर्जी होती है। ये आसपास के एरिया को क्लीन कर लेता है, आपकी ऑरा को क्लीन करता है। मेडिटेशन के वक्त आपके पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है, आपकी ऑरा को भी क्लीन करता है इन अ वे, जहां पे जब हम बोलते हैं ना, मेडिटेशन के बाद हमें ऑरा क्लेंजिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उस मेडिटेशन का बेनिफिट आप लंबे टाइम तक ले सको, इसके लिए आपका ऑरा क्लीन होना बहुत जरूरी है। ये पूरी कोशिश करता है आपके आसपास के ऑरा को क्लीन रखने के लिए। वन ऑफ द बेस्ट क्लींजिंग मोडालिटीज, क्लींजिंग टूल्स इन दिस एंटायर क्रिस्टल मोडालिटी, हम इन चंक्स को बोलते हैं। ये सबके लिए एडवांटेज या इनका सबसे ज्यादा पावर इसलिए माना गया है, सबसे ज्यादा यूज इसलिए आता है, बिकॉज ये बजट फ्रेंडली होते हैं। ये सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली है, हैव द सेम पावर ऑफ द मेन नेचुरल स्टोन। बस जैसे जितनी साइज छोटी है उतना पावर छोटा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि बंच में आप इसको यूज करो, एक आधा किलो, 1 किलो ले लो, ये अपना पूरा काम करेंगे। ठीक है। उसी तरह अलग अलग शेप्स आते हैं। दिस इज एन अनदर फॉर्म। ये बेसिकली चंक्स का मैनिपुलेशन है। चंक्स को जब, यही छोटे छोटे पीसेस को जब हम साफ कर लेते हैं, इनको रगड़ते हैं, पॉलिश कर लेते हैं आप बोलो, या फिर जब ये अपने एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं, राइट, घिसा जाता है, इनको एक सॉफ्टनेस दी जाती है पूरे शेप के लिए। सेम काम करते हैं इसमें, बस एडवांटेज ये है कि आप अपनी जेब में लेकर घूम तो सकते हो। चंक्स में क्या है, कोई ना कोई पॉइंटेड नुकीला पत्थर होगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं पत्थर से टूट कर आया है। तो उसी चीज को जब ये शेप दे दिया जाता है, तब हम उसको टम्बल्स बोलते हैं। सेम पावर विद एन एडवांटेज कि आप इसको साथ में लेकर घूम सकते हो हर जगह। जैसे कुछ एग्जांपल्स देते हैं हम लोग, एक सिंबल क्रिस्टल की बात करते हैं, जैसे एक है एमेथिस्ट। एक्चुअली बिफोर वी मूव अहेड, अभी के लिए आप लोगों के पास कोई पर्टिकुलर क्वेरीज है बिफोर वी मूव ऑन टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, एंड क्या हम क्रिस्टल्स में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं, क्या इस इंडस्ट्री में है? आप किसी के कोई भी क्वेरीज? मीनाक्षी जी, आई डेंट गेट द पॉइंट, इट कीप्स ऑन रिलीजिंग इट्स बीड्स वाला जो आपने लिखा है, आप सेलेनाइट ब्रेसलेट पहनते हो।
सो हसमुख जी, इट कीप्स ऑन रिलीजिंग इट्स बीट्स, मीनिंग टूटते रहते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। और आप लाइक आई एम डूइंग माय रेगुलर स्टाफ और मेरे को सडनली पता लगेगा एक टूट कर गिरा, दूसरा टूट कर गिरा, ये पहले होता तो है। मुझे मिल ही आप नहीं रहा। हीलर्स के साथ ये हमेशा रहेगा। फ्रैंकली जब भी आप हीलिंग मोडालिटी में जाते हो, कहा जाता है, अब ये कितना सही है बिकॉज मैं उस मोडालिटी में हूं नहीं, जब आप हीलिंग देते हो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, राइट, एंड व्हेन दी एनर्जी इज नॉन अब्सॉर्बेंट या उसे क्लीनिंग की जब जरूरत पड़ती है, सेलेनाइट इज अ नेचुरल क्लेंजर, मतलब ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसे कभी आपको क्लीन नहीं करना पड़ता, चार्ज नहीं करना पड़ता। सो जब एक नेगेटिव एनर्जी का पैटर्न या फ्लो सबसे ज्यादा रहता है, ये आपके साथ हमेशा हुआ होगा बिफोर और आफ्टर द हीलिंग प्रोसेस ओनली, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। मेरा पिछले दिनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस था। मैं एक्चुअली अपने घर गई थी और पर्सनल स्टफ है बट शेयर कर देती हूँ। तो माय सिस्टर वाज नॉट इन दी वेरी गुड मूड, बहुत नेगेटिव एनर्जी से वो फिल थी। एंड बहुत बहुत कुछ उसके माइंड में था, प्रॉपर्टी पैसा उस सबको लेके। तो मैंने बड़ा अवॉइड किया कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सो व्हेन आई केम बैक, माय रोज क्वार्ट्स ब्रोक इनटू मेनी 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 पीसेस। हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, हमारे बीच कोई फ्रैक्शन नहीं हुआ। आई वॉज फीलिंग इट क्लियरली, शी वॉज सेइंग इट time and again. I was trying to avoid all the negative topics, but the moment I came back, the moment I stepped into my home, my rose quartz crystal was broken into यस, इतने pieces में जाकर गिरा हुआ। कहते And I हैं या मैं thought, मानता भी हूँ इस चीज को, आई एक्चुअली अग्री टू दैट पॉइंट, वेन एवर अ क्रिस्टल ब्रेक्स, राइट, it is somehow controlling the flow of that energy in your spaces। जब भी एक क्रिस्टल टूटता है, मेरे साथ ये ज्यादातर ब्रेसलेट्स के तौर पर नहीं, बिकॉज मेरी एक छोटी सी आदत है, मैं अपने ब्रेसलेट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखता हूँ, आई क्लीन इट ऑन अ डेली बेसिस, एवरी डे क्लेंजिंग। जो बोलते हैं ना कि आपका एक क्रिस्टल की जर्नी में अगर आप सुनते हो या सीखते हो, महीने में एक बार आपको क्लीनिंग एंड चार्जिंग करना रहता है। मेरी आदत है, मैं इसको डेली क्लीन करता हूँ बिकॉज आई नो द प्लेसेस आई हैव ऑलवेज बीन टू। hmm, क्राउडेड स्पेसेस होते हैं, कभी कॉफी शॉप्स हो गए आपके, आप जब क्लाइंट्स को मिलते हो वो पहले ही बहुत परेशान रहते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी से ऑलरेडी घिरे हुए होते हैं। जब हम न्यूमरोलॉजी का आपके पास कंसल्टेशन आती है न्यूमरोलॉजी की, तभी जब सामने वाले की जरूरत बहुत ज्यादा हैवी हो गई हो, नहीं तो ऐसे ही कोई किसी ज्योतिष के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं पहुंचता, राइट। इट इज वेरी रेयर आप बोलोगे कि हाँ यार, माई लाइफ इज गुड बट स्टिल आई वुड लाइक टू नो इफ माई नेम इज करेक्ट और नॉट, कोई ऐसे नहीं आता आपके पास। बट जब किसी की सिचुएशन खराब हो, जब नेगेटिव एनर्जी आसपास हो आपके, मैं अपने क्रिस्टल्स को ऑन अ डेली बेसिस क्लीन करता हूँ, तब भी वो टूटते हैं। ये मेरा टर्कोइज का है, ये एक्चुअली परसों ही रिलीज हो गया था। आई कलेक्टेड द बीड्स, अगर हम देखेंगे, राइट, इसके धागे को किसी तरह खींच के मैंने उस समय बांध लिया अपने साथ कि हाँ वेन एवर आई सेट। फिर सैटरडे आ गया, क्लासेस भी थे हमारे, मेडिटेशन का भी स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने बोला एक बार फ्री होके मंडे को संडे को शांति से आई रीफिट माई ब्रेसलेट्स। सो दैट हैपेंस व्हेन यू कम आफ्टर अ पॉइंट जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का फ्लो सबसे ज्यादा रहा है, और वो आपके घर या ऑफिस में आपके साथ ना आ जाए। क्रिस्टल्स एक तरीके से इंडिकेशन देते हैं कि आपको अब एक होल्ड लेना होगा, ब्रेक लेना होगा, कोई इंपॉर्टेंट काम के पहले जब ये हो जाए तब एक फुल स्टॉप लगा लो, थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीदिंग करो एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर अबाउट टू डू, गेट अ क्लैरिटी ऑन व्हाट प्रोसेस यू आर अबाउट टू फॉलो इन लाइफ, कौन सा ऐसा स्टेप आप लेने वाले हो, क्या गाइडेंस आपको चाहिए। ट्राई एंड सिट विथ योर क्रिस्टल्स, वो आपको एक्चुअली हेल्प करेंगे। इफ दिस इज द राइट टाइम, नहीं ये काम कल करते हैं, आज रहने देते हैं, एवरीथिंग इज, ये आपको एक तरीके से इंडिकेशन भी देता है। एंड जब ये ब्रेक हो जाए, तो एक्चुअली थैंक देम टू पुल अवे एवरीथिंग दैट वाज कमिंग ओवर यू। ये सबसे ज्यादा बड़ा पावर माना जाता है। ये आपकी गलती से भी हो जाए, कहीं ये अटक गया और टूट गया ना, तब भी ये कहीं ना कहीं से आपकी नेगेटिव एनर्जी को खींचता है। रॉ के पीसेस पड़े पड़े, मेरे साथ रॉ के साथ ये बहुत बार होता है। मेरे जो रॉ के पीसेस है एमेथिस्ट के, मैंने एक अच्छा खासा बंच लेके ही रखा है बिकॉज दे कीप ऑन ब्रेकिंग फॉर मी। इवन बिफोर आई न्यू मैं पहले टोरमलिन उनको बहुत डिस्पोज करता था। हाँ, टोरमलिन बहुत पीसेस में टूटता है मेरा। अ, बहुत, वो मेरे पास एक रॉ पीस है जो बहुत पीसेस में क्रैक होता रहता है। मुझे समझ आता है कि यस, बिकॉज नेगेटिविटी। रॉ में सबसे ज्यादा नेचुरल पावर है, जब वो टूट जाए ना तो हमारे लिए इट इज लाइक अ फुल स्टॉप। अब एकदम शांति से बैठो, सोचो पहले कि हम क्या स्टेप लेने वाले हैं, क्या हमने देखा है अभी तक। बोलते हैं रेकी में यू हैव दैट ऑप्शन वेर यू कैन कट द कॉर्ड्स, राइट,
कनेक्शन तोड़ने का एक अपना प्रोसेस होता है। इट बिकम्स मैंडेटरी व्हेन इट कम्स टू यूजिंग क्रिस्टल्स। वो आपको एक्चुअली इंडिकेशन देता है कि यूज योर कॉर्ड कटिंग टेक्निक्स, बिकॉज वो बैगेज आप साथ में लेके आए हो, या वो आपके दिमाग में घूम रहा है, चल रहा है, एंड इट इज बिफोर इट क्रिएट्स अ नेगेटिव thought process, negative pattern in your mind, it is better you take a step down, sit down, calm yourself, rethink ever about all this, and throw it out of your mind. I'll give a chance to Pachu Indira. Sirisha जी, इंदिरा जी, इट इज बेसिकली क्लेंजिंग के अपने अपने टेक्निक्स होते हैं। जैसे हम सबसे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम सॉरी। हेलो। ये हाँ प्रणाली जी। ओके ओके। फ्रेंड बोल रहे हो? मैम एक्चुअली मैं एक वेबिनार ले रहा हूँ अभी। कैन आई कॉल यू बैक आफ्टर सम टाइम? ओके, डन डन, आई डू दैट। सो वेयर वाज आई, या तो इंदिरा जी, इसमें बेसिकली अपने अपने बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। वी यूज एक सीक्रेट प्लांट्स होते हैं, जैसे सेज है, हीलिंग प्लांट्स होते हैं आपके, जैसे पैलो सैंटो, देन देयर मूनलाइट। देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ क्लेंजिंग इंक्लूडिंग वाटर। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो पानी में ज्यादा बेटर क्लीन होते हैं, कुछ होते हैं जो धूप में ज्यादा चार्ज बेटर क्लीन होते हैं, चार्ज होते हैं। फ्यू फॉर मूनलाइट। उसी तरह सेक्रेड हर्ब, सेक्रेड प्लांट्स आते हैं। there's an entire session, I would say, I'll just discuss in coming time with you everyone. एक base information I'll share with you when it comes to cleansing. ठीक है, let's going ahead with the slides, right? सबसे पहला जो हम क्रिस्टल होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिस्टल्स है इन द एंटायर इंडस्ट्री। इसके लिए सबसे ज्यादा नाम है बिकॉज ये एक इकलौता ऐसा क्रिस्टल है जिसे हम ऑल पर्पस स्टोन भी बोलते हैं। यानी इसकी हीलिंग पावर्स, व्हेन इट कम्स टू हील हेल्थ, वेल्थ, आप बोलिए रिलेशनशिप, इट हैज बीन प्रूव्ड टू शो इट्स वंडर्स इन नियरली एवरी सेक्टर ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। ये आपके लाइफ में पेशेंस लेकर आता है, कामनेस लेकर आता है। ये आपके लाइफ में सोचने समझने की आपकी ताकत को बढ़ाता है। नींद नहीं आती हो तब ये काम आता है, आपको सर दर्द बहुत ज्यादा हो तब ये आपके लिए काम आता है। लाइफ में बोलते हैं हम ब्रेकअप्स को नहीं संभाल पाते, एक इमोशनल लॉस होता है हमारे लाइफ में, या कोई हमारा नजदीकी चला गया हो, उस चीज से हम बाहर नहीं आ पाते हैं। एमेथिस्ट हैज बीन प्रूवन टू शो पावर्स इन एवरी सच प्लेस जहां पे हमें जरूरत पड़ती है। सबसे, जैसे हम कोई भौतिक सुख यानी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, यानी हमारा पैसा, फाइनेंस या पैसे से रिलेटेड जो सुख है, जब आपको वो नहीं ले पाते हो, उस सुख को एंजॉय करने में भी क्रिस्टल एमेथिस्ट ने बहुत बड़ा पावर दिया है। साइमल्टेनियसली आप स्टूडेंट्स की बात करो, आप बड़े बुजुर्गों की बात करो, आपके साइकिक अटैक्स के लिए बात करिए, आपके ट्रैवल के टाइम पे कोई आपको ना ठग ले, तब के लिए चक्रा बैलेंसिंग में ये आपके क्राउन चक्र, आपके थर्ड आई चक्र, एंड टू सम एक्सटेंट ये आपके थ्रोट चक्र पर भी काम करता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, भले ये ब्लैक नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लैक इज ऑलवेज प्रोटेक्टिव स्टोन, राइट? एमेथिस्ट, इवन दो इट इज नॉट ब्लैक, हेल्प्स यू इन प्रोटेक्शन। ये उतना पावरफुल क्रिस्टल होता है। इसे बेसिकली हमने कहा गया है कि जब भी मैं कोई रेमेडी बनाता हूं, अगर क्लाइंट बोल देना गलती से कि माइंड से रिलेटेड हल्का एक 1% भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ रहा है वो, एमेथिस्ट बिकम्स एंड ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट रेमेडी इन अ फॉर्म ऑफ अ टंबल, स्पेशली जो हम बोलते हैं कि आप अपने पिलो के नीचे रख के सोइए। एक अफर्मेशन बनाते हैं, एक इंटेंशन शीट देते हैं उनको, दैट इज मैंडेटरी टू बी फॉलोड। उसका प्रोसेस आप अगर बोलते हैं ना, एक इनिशियल स्टेजेस में जब आप इस जर्नी में नए हो, गाइडेड वे में ही सही, जब आप इसके प्रोसेस को फॉलो करते हो, आप देखोगे आपके लाइफ में ना, विद इन 3 days इसने चेंजेस दिखाए हैं। जो इंसान सो नहीं पाता है 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा, एक एमेथिस्ट का रॉ का पीस साइड टेबल पे रखवा देते हैं ना, सुबह बंदा 12 बजे जब सोता है, वो सीधा 9:30 10 o'clock उठता है आराम से, दैट फ्रेश माइंड। आई हैव सीन इट लाइव इन माई ओन हाउस। मेरा अपना बेटा 2 साल का है। It took me about 3 months to get him to this routine, but Amethyst has worked wonders there. He loves his Amethyst का पीस। आता है, खेलता है, पकड़ता है, सो जाता है, उसके हाथ से लेके फिर साइड टेबल पे रख देता हूँ मैं। He has his own, खेलता है अपना, and I've given him a bigger piece so that he never swallows it.
मेड श्योर दैट ही डज नॉट टच इट, इट्स अ लिटिल बिट पाउडरी ऑल्सो, तो वो मुंह में नहीं डालता, बट इट हैज रियली हेल्प्ड हिम आउट अ लॉट। सेम उसी तरीके से जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं आज, यानी लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी को आप दूर रखो। जिस दिन आप इसके ऊपर कंट्रोल ले लो ना कि सामने वाले की आंख आपको कोई इम्पैक्ट नहीं दे रही है, आपके आसपास की नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट नहीं दे रही है, आपके मन को दृढ़ता देता है, आपको ग्राउंडिंग देता है कि नो आई विल स्टैंड ऑन माई फीट, उस समय ये ब्लैक कलर का क्रिस्टल आपके लाइफ में जब ये आ जाता है ना, व्हेन इट गिव्स यू दैट चेंज, ऑटोमेटिकली रेस्ट ऑल द डोर्स ओपन फॉर यू। सारे के सारे रास्ते आपके लिए खोलने का काम करता है ये एक इकलौता क्रिस्टल। इसे हम गार्डियन बोलते हैं हमारे लाइफ में। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनी नेगेटिव एनर्जी, साइकिक अटैक। यहाँ तक कि कोई जस्ट हमें घूर कर भी देख रहा हो ना, कहीं एक बोलते हैं ना कि हमारा एक कोई, you're beautiful and people look at you, stare at you and something suddenly happens। कभी क्या होता है, कॉफी का कप भी गिरा है लड़कियों के हाथों से, दिस स्टोन इज बेसिकली वर्क्स वंडर्स एग्जैक्टली ऑन अगेंस्ट पार्ट देयर। ये आपको उस नेगेटिव एनर्जी को आपके ऊपर इम्पैक्ट करने ही नहीं देता। उसी तरह ब्लैक ऑब्सीडियन नाम का एक क्रिस्टल आता है, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, जब आप किसी से बात करते हो एंड यू यूज इट इन अ पेंडेंट फॉर्म, गले में जब आप इसको एग्जैक्टली जस्ट बिलो योर थ्रोट हम बोलते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं ना एडम्स एप्पल होता है, जस्ट उसके हल्का नीचे जब आप इसको रख लेते हो एंड व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग और व्हेन यू आर स्पीकिंग एंड समवन एल्स, जो गैदरिंग है, चार लोग खड़े हैं बात कर रहे हैं, ये स्टोन ना सामने वाले को मजबूर कर देगा कि ज्यादा बकवास ना करे, टू नॉट इरिटेट यू, टाइम पास ना करे आपके साथ ना, ये उस लेवल तक उस, वो ऑटोमेटिकली दैट स्टोन रिफ्लेक्ट्स इट ऑन हिज आईज की द पर्सन स्टॉप्स प्रिटेंडिंग, यू नो, वो अपने आप रोक देता है अपने आप। कोई भी ऐसा आपका किसी का भी सर्कल हो ना, इट विल हेल्प यू इन दैट फैशन। एक रॉ का छोटा सा पीस आता है एंड इट हैज टू बी एग्जैक्टली, इसका प्लेसमेंट बहुत सही कंपलसरी ऐसा होता है, इट हैज टू बी जस्ट बिलो योर थ्रोट चक्रा, आपके थ्रोट से हल्का सा नीचे हो, आपके हार्ट के ऊपर हो, एंड इट इज टू बी विजिबल जब सामने वाला बात करे। आपका पल्लू या कोई भी चीज जैसे इन फीमेल के केसेस में वो उसको कवर ना करे, उसकी जो चेन भी जितनी विजिबल है राइट, वो उतनी दिखनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू, द एंटायर पीस हैज टू लुक विजिबल। सामने वाले लोग अपने आप को रोक लेंगे, दे विल हैव समथिंग एल्स गोइंग ऑन इन योर हेड, उनके दिमाग में कुछ और चलना शुरू हो जाएगा, बट वो फालतू की बात करना, आपको परेशान करना इमीडिएटली बंद कर देंगे। कोई बहुत फेंकता हो आपके सामने ना, ये क्रिस्टल उसको चुप करा देगा, ये उस तरीके से काम करता है। इट्स कॉल्ड एज ब्लैक ऑब्सीडियन। राइट मीनाक्षी जी, करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं क्रिस्टल्स को। जैसे मैंने आप लोगों को बोला राइट, आप अपने आप को साफ नहीं करो तो फिर 2 दिन बाद मैं आपको हॉस्पिटल में मिलने आऊंगा। अगर आप वॉशरूम नहीं गए 2 दिन, एक दिन नहीं गए, सेकेंड डे आपको हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा, इट्स अ मैंडेट, राइट। सो उसी तरीके से आपको क्रिस्टल्स को भी उसी प्रोसेस पर यूज करना है। जैसे मैंने आपको बोला, आई क्लीन देम डेली, आई यूज मल्टीपल वेज। मैंने सेलेनाइट, सेलेनाइट एक ऐसा क्रिस्टल है जिसको हम नेचुरल क्लेंजर मानते हैं। ये अपने आसपास के सारे क्रिस्टल्स को भी क्लीन करता है, उनकी एनर्जी को भी क्लीन करता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा जब वो एनर्जी हैवी है, जैसे आपके साथ होता है मीनाक्षी जी, सेलेनाइड बहुत जल्दी टूटता है, एंड इन जनरल वो एक्चुअली बहुत जल्दी टूट भी जाता है, वो बहुत डेलिकेट होता है। मैं प्लेट्स यूज करता हूँ, एक जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं एक ट्रे लेकर आता हूँ। या दैट्स द ब्रेसलेट, आई विल जस्ट शो यू अ फ्यू मोर पीसेस। सेलेनाइट ना जनरली कम्स इन मल्टीपल फॉर्म्स, इसको हम प्लेट बोलते हैं। एक सेकंड, आई जस्ट अनब्लर माय, दिस इज अ सेलेनाइट प्लेट। ये सेलेनाइट है, ये सेलेनाइट का वॉन्ड है, ये मेरा सेलेनाइट प्लस ब्लैक टर्मोलिन का सेट है। ये मेरे घर के हर कॉर्नर में लगाया हुआ है, मैंने विंडो सिल्स पे डाला हुआ है, एंट्रेंस एग्जिट डोर्स पे डाला हुआ है। द रीजन वाई सेलेनाइट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस इज बिकॉज, जैसे मैंने आपको बोला ना, इसको क्लीन नहीं करना पड़ता, तो आपकी मेहनत कम हो जाती है। इसको बस मंथली एक बार अगर आप इसके साथ बैठ जाओ ना, सेलेनाइट कैन क्लीन एवरीथिंग। इसका जो शेप आप लेकर आते हो, या आसपास की एरिया को, आपकी ऑरा को, आपके घर की ऑरा को, हर जगह पर काम करता है। ये जैसे मैं एक ये यूज करता हूँ, इट इज ब्लैक टर्मोलिन और सेलेनाइट के रॉ के पीसेस का एक हल्का सा बंच बना हुआ है, राइट।
घर के चारों कॉर्नर्स में, दरवाजे पर, विंडो सील्स के ऊपर, यानी tried to protect my house from negative energy, negative attacks, the people who come visit us on a daily basis, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं घर में, उस एनर्जी से बचाने के लिए मैंने इन पीसेस का यूज करता हूँ। रॉ में सबसे ज्यादा पावर होती है, और जब आप एक ब्लैक कलर को और एक सेलेनाइट को साथ में मिला लो ना, तो इनकी पावर आप बोल सकते हो 10 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसको क्लीन नहीं, इस छोटे से पीस की पावर 100 किलो के पीस के बराबर हो जाती है, बिकॉज ये एनर्जी को सीधा बाहर फेंकते रहता है। It does not let attract or absorb that energy when selenite becomes a part of it. ठीक है, उसी तरह बोलते हैं क्रिस्टल्स को आपको डेली, मैं डेली करता हूँ, जनरली माना जाता है अगर आपका यूज अच्छा हो, आप लेट्स से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, यू आर नॉट इनटू एनी हीलिंग मोडालिटी, नॉर्मल वर्क फ्रॉम होम जॉब है, आपको ब्लैक ऑब्सीडियन तो लेना ही चाहिए। जैसे जो बंदा घर पे काम कर रहा है, यानी लैपटॉप फोन कंटिन्यू चालू है, ब्लैक ऑब्सीडियन, ब्लैक ऑनिक्स, ये आपके आसपास का जो रेडिएशन आपका फोन देता है या आपका लैपटॉप देता है, ये उसको अब्जॉर्ब करता है, ये आपकी नेगेटिविटी को हटा देता है, आपको गिरने नहीं देता, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ग्राउंडेड रखता है, यानी फोकस्ड रखता है। ठीक है, ब्लैक बिकम्स अ मैंडेट ओवर देयर। बट जो इंसान बाहर घूमते रहता है, जो बाहर बहुत ज्यादा जाता है, मीट्स पीपल, हील्स पीपल, इन दैट केस सेलेनाइट और ब्लैक कलर क्रिस्टल्स और एल्स बोलते हैं ना, डेली क्लेंजिंग आपके लाइफ में बहुत जरूरी हो जाती है। किसी ने, आपने जब खरीदा होगा, आपको बोला गया होगा कि इसको मंथली एक बार मूनलाइट में क्लीन कर लिया करो, बट व्हेन यू डू इट ऑन द डेली बेसिस, आपके जो ये टूटने गिरने के चांसेस है क्रिस्टल्स के, ये कम हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी वो एनर्जी को ग्राउंड कर लिया, या तो मदर अर्थ को दे दिया, या यूनिवर्स में दोबारा बाहर फेंक दिए वो एनर्जी को, आपके यहाँ से वो एनर्जी चली गई, आपके क्रिस्टल्स ने जो एनर्जी अब्सॉर्ब की थी वो भी चली गई, आपके क्रिस्टल्स टूटना कम हो जाएंगे। अब होता है ये प्रोसेस जो हम बोल रहा था ना मैं, तो क्रिस्टल्स का एक 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहला होता है आपका क्लेंजिंग। जैसे मैंने बोला आपको आपके क्रिस्टल को रोज क्लेंज करना है, मैं अपने सारे ब्रेसलेट्स को एज इट इज रात को क्या करता हूँ, सेलेनाइट का ड्रॉअर बना के रखा हुआ है, यानी उसके अंदर सेलेनाइट की प्लेट्स ऐसे सब जमा के रख दिए हैं, उसके अंदर अपने क्रिस्टल छोड़ देता हूँ। ये रात भर में मेरे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी मेरे इस क्रिस्टल ने अब्सॉर्ब की है, राइट, ये उसको क्लीन कर लेता है। क्लेंजिंग का मेरा प्रोसेस कंप्लीट ऑन अ डेली बेसिस, सुबह उसको धूप दिखाकर आई गिव माई अफर्मेशन, चार्ज करके प्रोग्राम करता हूँ। अब चार्जिंग क्या होता है, जैसे आपने बोला ना, आपने इसको एक एनर्जी से साफ कर दिया, इसके अंदर की एनर्जी निकाल दी, अब आपको ये आपके लिए यूज करना है, यानी आपके साथ इसका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, तो हम इसको चार्जिंग करते हैं। चार्जिंग के भी अपने अपने स्टेप्स होते हैं, जैसे सेज है, साउंड बाउल है, स्पॉफ म्यूजिक है, या अपने अपने हाथ, हमारे अपने हाथ हमारे क्रिस्टल्स को चार्ज करते हैं। जब हम अपने हाथों को जोर से रब करते हैं, राइट, तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। कहते हैं बॉडी में हमने जनरली हमारे सातों चक्रास की हमेशा बात की है, बट नेवर एनीवन हैज एवर रियलाइज सबसे ज्यादा चक्रास आपके आपके हाथों में होते हैं। The maximum number of chakras in your body are actually in your hand, then your ears, and then comes your seven and the other chakras that are placed across the body. सबसे ज्यादा चक्रास आपके हाथों में होते हैं, नेक्स्ट आपके कानों में होते हैं। आपने हर महात्मा को देखा होगा, वो कभी आपसे हाथ नहीं मिलाता, क्योंकि उनको पता है जैसे ही वो हाथ मिलाएंगे आपकी एनर्जी से कनेक्ट होंगे ना, उनके चक्रास डिसबैलेंस हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ चक्रास आपके हाथों में होते हैं। इन्हें डेली बेसिस पर अगर आप क्लीन कर लो ना, मेडिटेशन से, पंचिंग बैग से, एनी प्रोसेस दैट यू फाइंड इज इजियर, ये आपके लाइफ में आधी चीजों को खत्म कर देता है। आपकी अपनी बॉडी, बोलते हैं हाथों के चक्रास को आज एक नया ये आप बोल सकते हैं, इट इज बीन पार्ट ऑफ द हीलिंग मोडालिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ईएफटी टैपिंग के बारे में किसी ने सुना होगा यहाँ पे, that you use your 2 fingers and get your entire body healed. It works wonders. Basic purpose अगर हम बात करें, it actually uses the chakras of your hands and recorrects everything in your body. आपके कोई भी पेन हो आपके बॉडी में, हेडेक सबसे ज्यादा, और इट इज मच मोर फास्टर। जब हेडेक की बात करते हैं, ईएफटी टैपिंग हेडेक में ज्यादा यूज होती है। आई एम इंटरेस्टेड इन दैट मोडालिटी, बहुत जल्दी आई विल गेट इनटू दैट एज वेल। So हमारे हाथों के चक्रास आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ चक्रास। इफ यू यूज योर हैंड्स, यू कैन चार्ज योर क्रिस्टल्स, यू कैन कनेक्ट विथ योर क्रिस्टल्स मोर फास्टर। बस कुछ नहीं है, 30-40 सेकंड अपने हाथों को जोर से रब करिए एंड टेक योर क्रिस्टल्स इन योर हैंड, बस पकड़ लो उनको टाइटली। योर क्रिस्टल्स आर चार्ज ऑन अ डेली बेसिस। एक मंथली हम करेंगे ही करेंगे, डेली आपका चार्जिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है। उसी तरह होता है प्रोग्रामिंग।
एक राइट फैशन, राइट फॉर्म में, एक राइट फॉर्मेट में जब आप अपने क्रिस्टल से बात करते हो, जब आप उसको बताते हो कि आपको क्या चाहिए, एक सही ढंग से, एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, एक इमोशनल रेजोनेंट जब आप वर्ड्स यूज करते हो इमोशनल कनेक्शन के साथ, जैसे बहुत बार होता है कि मूवीज में हम कुछ डायलॉग सुनते हैं, दे स्टिक विथ यू, राइट, बिकम ट्रेंड, ये लाइंस बन जाते हैं, हैशटैग्स बन जाते हैं वो डायलॉग्स। उसी तरह अगर आपने सही वर्ड का यूज किया, एक सही वर्ड आपके पूरे लाइन में, जो आपके इमोशन को इमीडिएटली जगा देता है, जो बोलते हैं ना, ये एक्टिवेट कर देता है, वो अफर्मेशन आपके साथ बहुत जल्दी सेट हो जाती है। एंड व्हेन इट सेट्स राइट इन योर बॉडी, इट कनेक्ट्स मच फास्टर टू योर क्रिस्टल। इसका अपना क्रिस्टल के कनेक्शन के साथ जो स्पीड होती है, जहां किसी को 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 3 महीने लगते हैं, ये 1-2 दिन में अपना काम करना शुरू हो जाएगा। स्पेशली जब हम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, बिकॉज वहां पे आपका माइंड बहुत बड़ा गेम प्ले करता है। फाइनेंस में आपको अपने आप को अलाइन करने में टाइम लगता है। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, इट इज मच फास्टर। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग। ये एक 3 स्टेप सिंपल प्रोसेस होता है, बट ये जितना ज्यादा आप करते हो, ये आपके लाइफ में चेंजेस लेकर आता है। नेक्स्ट आते हैं आपके क्रिस्टल ग्रिड्स। क्रिस्टल ग्रिड बेसिकली एक एडवांस टेक्निक है, जिसमें हम एक क्रिस्टल की एनर्जी, एक शेप की एनर्जी, एक सर्कल, एक ज्योमेट्रिक पैटर्न जो बना है, जैसे पिरामिड्स होते हैं, राइट। गीजा में जो पिरामिड्स हैं वो आपके लगभग 3,000 साल पुराने हैं, एंड दे स्टिल आर इन द सेम पोजीशन। 3,000 साल पहले पत्थर का स्ट्रक्चर, जिसमें कंक्रीट नहीं है, सीमेंट नहीं है, वो स्ट्रक्चर आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग खड़ा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पिरामिड, जो अंदर चीजें रखी गई हैं, वो आज भी प्रिजर्व्ड है। 3,000 years के बाद भी ममीज आर स्टिल देयर। अगर डिग्रेडेशन की बात करें, किसी को हम जमीन में रख दे, या when we put them in a coffin, it takes a very small time for them to get degraded, right? एक नॉर्मल रॉटिंग जो हम फेज बोलते हैं बॉडी का, सोचो 3,000 सालों के लिए एक पिरामिड ने उसको संभाल के रखा है, उसको बचा के रखा हुआ है। वो पावर होता है हर शेप का भी। एंड सेम वे इट इज ऑल्सो बिकम इट बिकम्स अ पार्ट इन योर ग्रिड्स। ग्रिड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? ये आपके लाइफ में एक विश मैनिफेस्टेशन का काम करते हैं। यानी जब हमारी इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, मुझे जॉब नहीं मिल रहा हो, मेरी शादी नहीं हो रही हो, जो बोलते हैं ना, एक क्लैरिटी के साथ जब आपका थॉट प्रोसेस होता है, एक इंटेंशन होती है ना आपकी, हम ग्रिड को यूज करते हैं, एक ज्योमेट्रिक पैटर्न, एक मैनिपुलेशन ऑफ मल्टीपल क्रिस्टल्स एट वंस। जैसे टॉप राइट कॉर्नर जो आप देख रहे हो ना, ये एक 7 चक्रा को बैलेंस करने के लिए ग्रिड बनाया है। नीचे जो ये वाला है, ये आपका 7 चक्रा का है, इसको हम फ्लावर ऑफ लाइफ बोलते हैं, जिसमें अलग अलग क्रिस्टल्स, अलग फॉर्म, हेल्थ, वेल्थ, हर चीज के लिए यूज किया जा सकता है। कौन सा क्रिस्टल जो पैसे का होता है, वो पैसे का क्रिस्टल आप अगर यूज करोगे, तो आपकी पैसे की क्रिस्टल ग्रिड रेडी हो जाती है। ग्रिड इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये जैसे लेफ्ट में आप देख रहे हो धरती की इमेज है, राइट। साइंटिस्ट ने, नासा ने, डिफरेंट ऑब्जर्वर्स ने अपने एनर्जी को स्कैन किया गया है, आप बोल सकते हो धरती की एनर्जी को कहीं ना कहीं स्कैन किया था, कहाँ कहाँ पर ये वॉर्टेक्सेस बने हुए हैं। जब इनके पास, इनको जोड़ा गया, एक लाइन जब बनाई गई, इनसे एक लाइन खींची गई थी, तो ये देखा गया था, ये लगभग सारे के सारे ना इन लाइंस के ऊपर ही आते हैं, और ये पूरा एक पैटर्न में चलता है। एक ज्योमेट्री, एक सर्कुलर पैटर्न ले लीजिए, ट्रायंगल पैटर्न ले लीजिए, इसकी सिमेट्री है। ये एक ही सिमेट्री के साथ सारे के सारे पॉइंट्स, जो हाई एनर्जी जोन्स हैं, एक ही सिंगल पॉइंट पर आकर रुकते हैं। उसी शेप को हम ग्रिड में यूज करते हैं टू एम्पलीफाई आवर विशेस। जैसे आपने पैसे के लिए कोई रेमेडी की है, ग्रिड एक एडवांस्ड रेमेडी बन जाती है आपकी उसी पैसे की रेमेडी को और ज्यादा पावरफुल करने के लिए। कायनात को, ये कायनात की एनर्जीज को लेकर आता है आपके 8 क्रिस्टल्स के अंदर, जो आपके पैटर्न को चेंज करता है, आपके विशेस को स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेंडुलम डाउजिंग। इसके बारे में हम लास्ट में एक बार बात करेंगे। ठीक है, ठीक, बिफोर आई मूव ऑन, आई हैंड ओवर कोर्स कंटेंट में आपको बता दूं, उसके पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। ब्रह्मा जी को भी बुला लेता हूँ। ठीक, अगर किसी के कोई क्वेरीज हैं और कोई कुछ जानना चाहता है, किसी के अपने कुछ क्वेश्चंस हैं। मीनाक्षी जी, आई थिंक आपका कुछ क्वेरी था 2-3 दिन पहले,
जब हम चक्रा के क्लास में, मैं कॉफी डे में था, तो मैंने आपको बोला था कि आई टॉक टू यू लेटर। क्या हसमुख जी? हसमुख जी, मेरा क्वेरी था, हमें कैसे पता चलता है कि कोई क्रिस्टल जो हमने लिया है वो प्लास्टिक बीड्स हैं या क्रिस्टल ही है? बिकॉज मैंने रिसेंटली कुछ बोलिए, सॉरी। परचेज किए थे, जो मुझे लग रहा है वाइब्स नहीं आ रही, फीलिंग नहीं आ रही है कि वो क्रिस्टल है। हालांकि जब मैंने सबसे पहला क्रिस्टल अपने लिए थे, पिरामिड लिए थे, टॉर्मेलिन और रोज क्वार्ट्ज के, 6 मंथ्स आफ्टर आई रियलाइज कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे पता भी नहीं चला और मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। उसके बाद मैंने और क्रिस्टल्स एक्सप्लोर किए, तब मैंने कुछ क्रिस्टल्स ऐसे ले लिए जो मुझे लग रहा है शायद सही नहीं है। हाँ, ठीक है। क्रिस्टल्स में एक हम कहते हैं, जैसे डाइड फॉर्म बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल होता है, एंड अगर आपको फीलिंग आती है, कि इंट्यूशन जब आती है कि ये क्रिस्टल में कुछ तो गड़बड़ है, देन देयर इज अ चांस कि वो एक डाइड फॉर्म में हो। बिकॉज क्रिस्टल्स एक बार आपसे जब जुड़ना शुरू हो जाते हैं, व्हेन यू कनेक्ट विथ योर फर्स्ट क्रिस्टल, राइट, ऑटोमेटिकली एक ट्रेंड आपका माइंडसेट बन जाता है, देयर इज अ राइट एंड द रॉन्ग ऑफ एवरीथिंग। You start identifying which ones are the better ones, which ones are dyed ones. जैसे हमारे पास कुछ dyed options भी आते हैं। अब ये दोनों पीसेस हैं। आई यूज बोथ ऑफ देम व्हेन आई नीड। हर किसी की अपनी जरूरत होती है। ये एक टाइगर आई का पीस है। दिस इज माई डाइड फॉर्म। ये एक बेसिकली पेंटेड फॉर्म ऑफ हेमाटाइट है, एंड दिस इज एन ओरिजिनल टाइगर आई। बट अगर दोनों को मैं साथ में रख लूँ ना, तो 0% डिफरेंस आपको दिखेगा। सो व्हेन यू कनेक्ट विद दिस एनर्जी, ये भी माना जाता है जब आपका पावर बहुत ज्यादा हाई हो ना, इफ यू मिक्स अ बैच ऑफ डाइड एंड नॉन डाइड, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा फेक है और कौन सा ये है। बी इट्स वेट, कलर, पैशन। एक कनेक्शन जुड़ जाता है जब आप किसी भी क्रिस्टल को हाथ में लेते हो। जब आपको वो कनेक्शन में कहीं पर भी आपके पास डाउट लगे, देर इज अ चांस इट माइट बी फेक। दूसरा एक हम बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन टू दैट पैटर्न वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, ओरिजिनल है या नहीं है या प्लास्टिक है, I would suggest in life, whenever you buy anything, buy it with an utmost faith. पूरे फेथ के साथ उसको लो। फिर अगर कांच का भी बना हुआ है ना, उसको यूज, जिस पर्पस के लिए उसको लाया है उस पर्पस को पूरा कंप्लीट करे, उसको यूज करे। थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट विल स्टिल हेल्प यू आउट इन कमिंग आउट ऑफ दैट। वो आपको समझा देगा कि आगे आपको कैसे करना है, कैसे, कहाँ से लेना है। इट विल गाइड यू, बट फेथ हमेशा रखना। बिकॉज जिस दिन आप अपने ओरिजिनल क्रिस्टल को भी डाउट कर लोगे ना, आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई और एनीथिंग, बट अगर क्रिस्टल ओरिजिनल दिया गया है आपको, इफ यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई इट, वो डाउट अगर आपने बना लिया ना, तो आप उससे कभी भी, आपकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। सो नेवर हैव अ डाउट। हर फेथ के साथ आप क्रिस्टल्स को यूज करिए, बिकॉज मल्टीपल आएंगे काफी सारे रेमेडीज में। आज भी इवन बिगर ब्रांड्स, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स ऑफ इंडिया हु सेल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, वो डाइड फॉर्म्स में देते हैं। वी नो द सेलर्स, ऑल द सेलर्स इन द इंडस्ट्री। मैंने काम एक्चुअली होलसेलर से स्टार्ट किया, फिर डीलर्स के पास पहुंचा था, फिर एजेंसीज के पास आया। आई वर्क विद मल्टीपल कंपनीज, देयर आर डाइड फॉर्म्स और वो यूज होते ही है। बट व्हेन यू बाई इट फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, फेथ हमेशा रखना कभी भी। और हो सके तो आपके आसपास, आपके सिटी में जब कोई शॉप हो क्रिस्टल की, ट्राई एंड बाई फ्रॉम देयर इंस्टेड ऑफ बाइंग इट ऑनलाइन फ्रॉम एनी वेबसाइट। वी नो एवरी सेलर इन द इंडस्ट्री, वी नो एवरी ऑनलाइन ब्रांड हु हैज कम अप, जिनका अपना बहुत बढ़िया वेबसाइट है एंड एवरीथिंग। वो लोग भी डाइड फॉर्म्स यूज करते हैं, बिकॉज जब एक सिंगल बीड ओरिजिनल का, कुछ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ क्रिस्टल्स में, जब एक सिंगल, आपका जो बोलते हैं ना, ये 24 बीड में से एक सिंगल बीड 80 रुपए का हो जाता है, राइट। देर आर क्रिस्टल्स दैट एक्सपेंसिव एज वेल। जैसे मैलेकाइट आता है, आपका रोडोक्रोसाइट है। द ओरिजिनल रोडोक्रोसाइट इज क्लोज टू अबाउट 130 रुपीज सिंगल बीड। मार्केट में 999 में आपको पूरा 24 का ब्रेसलेट मिल जाता है। दैट्स कॉल्ड एज अ डाइड फॉर्म, ट्रिपल ए क्वालिटी बोलते हैं हम उसको। ये आता ही है मार्केट में। एवरी बिगर ब्रांड वुड हैव दैट।
बट आपका फेथ अगर सही रहा ना तो वो भी आपके लिए काम करेगा। डाउट कभी मत रखना, आपने जो खरीदा अच्छे मन से सच्चे मन से लेकर आए हो, उसकी उतनी ही क्लीन करके साफ करके आप उसको यूज करो, इट विल हेल्प यू। और कोई है कुछ क्वेरीज? ठीक है, तो गाइज मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ। सो हम बहुत ही जल्द, मोस्टली मिड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एक एडवांस बैच शुरू करेंगे व्हेन इट कम्स टू क्रिस्टल्स। हम उसमें क्या क्या आपको इंक्लूड करेंगे, क्या क्या आपको सिखाएंगे, उसके बारे में एक ब्रीफ बता देता हूँ। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी क्रिस्टल्स एग्जैक्टली होते क्या है, और इनका पुराने वक्त से क्या एग्जैक्टली यूज किया गया है, कहाँ से 3,000 5,000 साल पहले से जब क्रिस्टल्स यूज होते हुए आए हैं, उनके जो प्रूफ्स हैं, एंड आज क्यों इसमें इतनी ज्यादा पावर आ गई है, व्हाई इज दैट बिकम दैट, क्या ऐसा है इस चीज में जो आज की डेट में हर बंदा इसे यूज करने लगा है, राइट। अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स, हमारे पास लगभग एक अबाउट 40 डिफरेंट शेप्स, उससे ज्यादा होते हैं। विल डिस्कस अबाउट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स। एक 30 के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, उनका इम्पैक्ट, और रेमेडी में वो एक शेप कैसे काम आता है, यानी किस पर्टिकुलर काम के लिए आपको कौन सा शेप यूजफुल रहेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स। आप अपने हाथों से एग्जैक्टली पता कर पाओगे कि कौन सा क्रिस्टल, कौन से क्रिस्टल में या कौन से पर्टिकुलर बीड में एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। इट इज दैट पावरफुल, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। दूसरा, केमिकल यूज करके या फिर एक नॉर्मल घर के हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे नेल पॉलिश वगैरह, इनको यूज करके हम क्रिस्टल्स ओरिजिनल है या फेक है, डाइड है या नहीं है, वो कैसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्लेंजिंग, चार्जिंग और प्रोग्रामिंग का एक पूरे दिन का सेशन होगा हमारा। मल्टीपल वेज, बेटर वेज, बेस्ट वेज डिस्कस किए जाएंगे। हाउ टू राइट अफर्मेशंस, व्हाट आर द पावर वर्ड्स, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विथ यू इन दैट पर्टिकुलर सेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। हम लोग लगभग 25 क्रिस्टल्स के बारे में इन डिटेल बात करेंगे, क्या वो रेमेडी में कैसे यूज होते हैं, कौन से प्रॉपर्टीज लेकर आते हैं, कहाँ पे हेल्प ली जाती है, जैसे आपके कम्युनिकेशन हो गए, हेल्थ रिलेटेड, लेट्स से आई साइट, हार्ट, पेन, कौन सा क्रिस्टल कहाँ पर काम आता है, वो सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। देन कम्स आवर रेमेडी पार्ट। ये लगभग हमारा 2 दिन का सेशन होता है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपके घर के लिए कौन सा क्रिस्टल सही है, किस जगह पर सही है, कौन सी हेल्थ रेमेडी में आईसाइट के लिए कौन सा क्रिस्टल सबसे ज्यादा बेटर रहेगा, कौन सा पावरफुल रहेगा, कौन सा क्रिस्टल किसके साथ मिलकर दोनों की पावर बढ़ा देता है, आपके हाथों में कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो साथ में कभी नहीं होने चाहिए, विच क्रिस्टल्स आर नॉट टू बी पेयर्ड, ताकि उनकी एनर्जी जीरो ना हो जाए। नेगेटिव तो वो आपको वैसे ही नहीं देंगे, बट उनकी एनर्जी कट डाउन ना हो जाए, ऐसे कौन से क्रिस्टल्स हम यूज कर सकते हैं, कौन से नहीं यूज कर सकते, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस ओवर अ लॉट ऑफ मनी रेमेडीज। लगभग हर क्लास के एंड में, इन द लास्ट 2 to 3 minutes, आई शेयर विथ यू फाइनेंस वाइज एंड हेल्थ वाइज, जनरल हीलिंग वाइज, व्हाट आर बेटर रेमेडीज, क्या बेटर आप कर सकते हो आपके इवन द चक्रा बैलेंसिंग में। जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन द सेम फॉर्म, कैसे आप क्रिस्टल्स की मदद लेकर आपके चक्रा बैलेंसिंग में आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन कम्स द कनेक्शन ऑफ क्रिस्टल्स एंड द एंटायर ऑकल्ट इंडस्ट्री। क्रिस्टल्स का बाकी न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन चीजों से क्या कनेक्शन है, कैसे इनका यूज वहां पर हम कर सकते हैं। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आप एक बेटर कॉम्बिनेशन कैसे बनाकर दे सकते हो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हाँ आपका मिसिंग 5 है, आप ग्रीन एवेंचुरिन ले लो, मैं वो रेमेडी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक पावरफुल वे में आप न्यूमरोलॉजी के बिना न्यूमरोलॉजी जाने हुए किसी बंदे को कौन सा क्रिस्टल सजेस्ट कर सकते हो जो उसके ऊपर काम करेगा, उसके इमोशंस पर काम करेगा। विल डिस्कस दैट मोडालिटी। एंड देन अ डिटेल्ड ऑफ अबाउट योर क्रिस्टल ग्रिड्स। इसमें अलग अलग ग्रिड्स के ऊपर हम बात करेंगे, हम एक बेसिक ग्रिड को बनाने की कोशिश करेंगे। विल हेल्प एवरीवन, पर्सनली सपोर्ट करूंगा सभी को पहला ग्रिड आपका बनाने के लिए, ठीक है। एंड देन कम्स पेंडुलम डाउजिंग। अब पेंडुलम डाउजिंग क्या है?
या बेटे ने कल कहीं रख दिया है। गिव मी 1 second ना, आई जस्ट कम। सो व्हाट इज पेंडुलम? पेंडुलम बेसिकली क्रिस्टल का एक सेम पेंडुलम का आपका फॉर्म है, नीचे से एक पीस लटक रहा है, राइट, ऑन अ चेन, इट इज इन योर हैंड। ये बेसिकली आपके इंट्यूशन से, यानी आपके साथ कनेक्ट होता है, आपके माइंड से कनेक्ट होता है, एंड इट हेल्प्स इन गिविंग यू आंसर्स जो आप शायद जानना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा या नहीं, मेरी ये चीज खो गई है घर में, कौन से जोन में पड़ी है, मेरे बच्चे के मार्क्स कितने आएंगे इस एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। आप उसको उस लेवल तक यूज कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक लाइव डेमो की बात करते हैं, ठीक है? मेरा हाथ भी सभी को दिखे उतना ध्यान रखूंगा। स्टॉप, प्लीज मूव क्लॉकवाइज, मूव क्लॉकवाइज। नहीं हो रहा है कनेक्ट। कनेक्शन बहुत जरूरी होता है कभी कभी, प्रॉब्लम मेरा माइंड स्थिर नहीं है इस समय। आई थिंक सर ने भी ट्राई कर रहे हैं। कैन वी डू द डेमो? थैंक्स। स्टॉप। मैंने लाल कपड़े पहने हुए हैं। आई एम वेयरिंग अ रेड टी शर्ट। आई एम सॉरी, मेरा हाथ आपको दिखाई नहीं दे रहा है सर। स्टॉप। आई एम वेयरिंग अ रेड टी शर्ट। स्टॉप। आई एम वेयरिंग अ ब्लू टी शर्ट। आई एम वेयरिंग अ ब्लू चेक्स टी शर्ट। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को एक्चुअली दिखा था। सो मेरा एक क्वेश्चन पैटर्न सेट है मेरे क्रिस्टल के साथ। जब मैं ट्रू एंड फॉल्स के लेवल पर जब क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो जब वह फॉल्स की बात आती है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जब ट्रू की बात आती है वो क्लॉकवाइज घूमता है। हम आप लोगों को सिखाएंगे एंड इन लाइव क्लास। कल ही हमारा लाइव सेशन हुआ था हमारे पास बैच के साथ। प्रसन्नजीत का भी एग्जांपल एक्चुअली वो कहाँ चले गए? ठीक है। सो पेंडुलम डाउजर्स का लाइव आपको सिखाया जाएगा, हाउ टू कनेक्ट इट विथ यू, कैसे आप इनको, इनके सवालों से आपके सवालों के जवाब लेकर आ सकते हो। बेसिक क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे, विल ट्रेन यू एंड गाइड यू ऑन हाउ टू डू। और एक रिमाइंडर सेशन होगा, आपका कनेक्शन कितना जुड़ गया है इन पर्टिकुलर डाउजर्स के साथ, क्रिस्टल्स को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। दैट विल बी द लास्ट ऑफ आवर टॉपिक। ये आपके जनरली बोला जाता है कि बेस्ट सूटेड फॉर यस एंड नो है, बट अगर हमने इसके अंदर की नेगेटिविटी को निकाल लिया और अपनी इंटेंशन के साथ सही कनेक्शन दे दिया ना, ये आपके हर प्रॉब्लम के लिए काम आता है। कुछ लोगों के लिए लाइव रहा है, आप पूछिएगा या रिसर्च करिएगा इसके ऊपर। पेंडुलम डाउजर से लोगों ने आने वाले एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे मेरे बच्चे को, वो तक पता किया है। द डिफरेंस कभी नहीं आया है, मतलब एक एग्जैक्ट मिलता था। आप अपने लाइव क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा
कि आपको 10th में कितने मार्क्स आए थे, वो आपको आपका डाउजर इन द लाइव सेशन बताएगा। ठीक है, दैट विल बी एवरीथिंग अबाउट आवर फाइनल सेशंस, फाइनल पूरे कोर्स के बारे में, द एंटायर क्रिस्टल हीलिंग। देयर विल बी नो एडवांस मोडालिटी, आपको जरूरत कभी नहीं पड़ेगी कि इस इंडस्ट्री में, इस पर्टिकुलर मोडालिटी में आपको कोई भी दूसरा कोर्स करना पड़े। एवरीथिंग दैट इज देयर इन दिस पार्ट, शेप्स, फॉर्म, हीलिंग, रेमेडीज कैसे बनाते हैं, रेमेडीज हम कैसे बनाते हैं जो बेटर तरीके से सामने वाले पर इम्पैक्ट दे, वो भी हम सीखेंगे। विल नॉट डिस्कस, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए रेमेडी आपका काम हो गया, बट हाउ टू मेक दैट रेमेडी इन कनेक्शन विथ योर कस्टमर, विथ योर क्लाइंट, फॉर योर सेल्फ, वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसे किसी के ऊपर टंगा कर बताइए सर, नॉट, नहीं समझ में आया मनीष जी। आ, हसमुख जी, आपने अगर स्क्रीन को बंद करेंगे तो दिख पाएगा। एक सेकंड। ठीक है, प्रसन्नजीत जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए प्रसन्नजीत जी। हेलो। प्रसन्न जी लास्ट जो बैच के स्टूडेंट है, पहले बैच का, प्रसन्न जी मैं ये आपका जो सवाल है उससे पहले मैं पूछूंगा कि आपका जो हमारे साथ ये कोर्स हुआ फास्ट का, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। देखिए, क्रिस्टल हीलिंग का जो कोर्स था वो काफ़ी वंडरफुल था। मैं सोच नहीं सकता था कि इतना बढ़िया कोर्स हमको मिलेगा आगे। आई ट्रस्ट एंड जॉइन द कोर्स एंड इट वाज अ रियली amazing course. I have learned many things about the crystal. I gained many knowledge about the crystal, and I think everyone should join the crystal course as well as the pendulum dowsing. The way having the our mental teaching methodology is very vast and easy to understand and easy to practice. The notes are excellent. The method are really mind blowing. No words. They are all are awesome. Regarding about the money, the course I have paid is fully satisfaction and up to the mark. There is no doubt. I urge, I request all to join the course because it is very good. Not only good, in future it may also help you. नहीं, जी। प्रसन्न जी आपने देखिए, तारीफ करना अच्छी बात है, बट आपको जो चाहिए इस कोर्स में वो मिला कि नहीं, क्योंकि कोई अगर एनरोल करना चाहेगा बिल्कुल बिल्कुल वो क्यों करना बिल्कुल चाहेगा, बिल्कुल शॉर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल देखिए जी, अगर खेल की बात करें तो हम खाली एक ही जानते थे, जैसे ग्रीन एवेंचर और मून लाइट। लेकिन ये कोर्स जानने के बाद हमको ऐसा लगा कि क्रिस्टल का एक ही नहीं है, बहुत सारे वैरायटी है। और सर का जो नोट्स में रिफर करता, बाप रे, इट्स अमेजिंग इन ट्रूली। मैं सोच नहीं सकता कि ऐसे भी कभी क्रिस्टल हमने देखी है, सुने और समझे। रियली सर, ठीक है, मेरे पास कोई शब्द है नहीं हम्म, क्रिस्टल के बारे में। नहीं, अभी अनगिनत वैरायटी, अनगिनत। मनीष जी का सवाल है जो हाँ हाँ। क्रिस्टल का दिखाने का, अभी हसमुख सर आप नहीं करेंगे, क्योंकि प्रसन्न जी आपके पास डाउजर है, आप एक, मैं आपको लेता हूँ स्पॉटलाइट पे। आप कोई सवाल डाउजर का आपने एग्जाम्पल देंगे अभी, आपको मैंने ठीक है, स्पॉटलाइट में लिया पेंडुलम हूँ। ब्राउजर। डाउजर को जैसे सवाल पूछते हैं ना, तो आप कीजिए उसको जो हाँ हाँ। सीखे हैं आपने, कोई सवाल करेंगे। आज जैसे कोई भी, मैं किसी को भी अनम्यूट करूंगा, वो कुछ सवाल करेंगे जो जेन्युइन होगा, जो हम जानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यस नो का। आप डाउजर को उठाइए, वो आपको क्या कमांड दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वेट वेट मिनट। जी, प्रशांत जी आप अनम्यूट कीजिए, आप सवाल कीजिए। प्रशांत,
प्रशांत जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी प्रशांत जी, मैंने आपको स्पॉटलाइट में लिया हूँ और कहाँ गए वो? प्रसन्नजीत को भी प्रसन्नजीत उसमें नहीं है, वीडियो में आते हैं तो लेता हूँ। हेलो। मनीष जी पूछे थे। एक सेकंड, आप वीडियो में आओ प्रसन्नजीत। हाँ, आ रहा हूँ सर, एक मिनट। मनीष जी आप वीडियो में आएंगे, जो भी सवाल था आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, वीडियो में आइए। अब वीडियो में आएंगे तो आपको स्पॉटलाइट में ले सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी नहीं, सर। वीडियो में आएंगे तो स्पॉटलाइट में हो पाएंगे, बाकी लोग भी देखेंगे आपको, मतलब जो भी सवाल होगी। हाँ सर, एक्चुअल में सर मैं क्या जूम जूम में पहली बार आया हूँ और वीडियो में इसमें आया कैसे जाता है मेरे को पता नहीं है। नहीं नहीं, जी अ, वीडियो उसके नीचे वीडियो आपका क्रॉस होगा, यानी कि रेड मार्क होगा, उसको क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे बस। अभी आप अनम्यूट हो गए। अच्छा, अनम्यूट हो गया मैं। हाँ अभी अनम्यूट हो गए। वो उसके पास में होगा एक वीडियो टाइप का बना होगा, कैमरा टाइप का, वो साइन दिख रहा होगा। कहाँ पे सर? यहाँ पे आपने वहां पे म्यूट अनम्यूट कर रहे हैं ना, वहां पे ये माइक हो गया, उसके बगल में होगा कैमरा टाइप का दिख रहा होगा। रिकॉर्ड है, कैप्शन है, व्हाइट बोर्ड है, एप्स है, नोट्स है, टॉप वीडियो ऐसा करके है सर। अभी आगे आगे मनीष जी आगे, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। 3 हो गए अभी। ठीक है, अभी अभी मनीष जी का सवाल था कि जी कैसे करते हैं। और प्रशांत जी आप जो भी सवाल करेंगे, मनीष जी आप देखेंगे अभी वो ब्राउजर को कमांड देंगे राइट यस नो का। और प्रशांत जी आप जो सवाल करेंगे, जैसे जेन्युइन सवाल है, आज कौन सा दिन है, आज है सैटरडे, तो आप पूछेंगे आज संडे है, सपोज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्या संडे है क्या? वो यस नो कुछ बोल रहा है तो उसको हमको पता चलेगा। तो वैसे आप कोई भी सवाल करेंगे और मनीष जी इसको वॉच करेंगे, वो सही हो रहा है कि कोई घुमा रहा है, क्या ऑटोमेटिक वो घूम रहा है। ये मैं और आपको बता दूं, फैन हाँ, हमने। फैन फैन को भी बंद कर दीजिए कि हवा का भी ना हो। हाँ, ओके। प्रशांत जी आप तो सवाल कीजिए। हाँ आज ठीक है, से मैं 2 दिन पहले मंडे था। हाँ यस सर। आज से 2 दिन आज से दो पहले मंडे था, ये हम्म सही है या गलत है? सर गलत है, क्योंकि ये सी स्टार्ट मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो इस आपका मूविंग। कमांड, आपका जो कमांड दिए हैं, अगर लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो नेगेटिव है, और क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव है। यस। ओके। ओके, दूसरा सवाल कर लेंगे। आ, कल मैंने गाजर खाए थे। हाँ यस, इस मूविंग क्लॉकवाइज। इस मूविंग क्लॉकवाइज, सी इस मूविंग क्लॉकवाइज। यस सर, इट इज ट्रू। नहीं, क्लॉकवाइज देखिए, क्लॉकवाइज घूम रहा है। बिकॉज ये क्या है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड पे काम करता है। ये देखिए, धीरे धीरे घूम रहा है। ठीक है सर, मैं हाथ मैंने एकदम फ्री में रखा हो, फ्री है। इस मूविंग क्लॉकवाइज। एक्चुअली ये सब कॉन्सेप्ट मैंने मेरा ले रहे हैं क्या और किसी और का ले रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आपका ही ले रहे हैं। जैसे कि मनीष के सामने देख रहे हैं तो मनीष जी का भी ये कर सकते हैं ना, वो तो अगर मन में कुछ उन्होंने बोला रहेगा तो वो भी उसके लिए भी ये कर सकते नहीं नहीं नहीं, ये क्या नहीं नहीं, करता है यहाँ पे ये। यहाँ प्रसन्नजीत मैं बता रहा हूँ कि प्रसन्नजीत जो प्रोग्रामिंग करेंगे, लेफ्ट राइट होगा या सीधा होगा, या फिर जैसे कि होता है ना अपने अपोजिट डायरेक्शन में, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो प्रोग्रामिंग करेंगे आपने किसके साथ, पेंडुलम के साथ, वही रिजल्ट आपको बताएगा। हैं। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। Stop. If I give him a command stop,
स्टॉप नाउ, स्टॉप, स्टॉप हो गया, फैंस आर स्विच ऑफ, ठीक है, स्टॉप हो गया। ठीक है मनीष जी, आपका डाउट क्लियर हुआ? मनीष जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करो सर, क्वेश्चन करना था मुझे। हाँ जी जी बोलिए। हाँ मुझे क्वेश्चन करना था। अ, करूँ सर क्वेश्चन में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अ, देखिए मेरा पंडितई का काम है, तो मैं पंडितई से संबंधित पूछना चाहता हूँ। अ, अ, क्या मैं गरुड़ पुराण वाचक हूँ? गरुड़ पुराण वाचक, ओके। आपका नाम मनीष सर, ओके। हाँ यस सर, आप गरुड़ पुराण वाचक हो। सी इज ऑटोमेटिकली मूविंग क्लॉकवाइज, सी हियर, इज ऑटोमेटिकली मूविंग क्लॉकवाइज। अच्छा, क्या मेरा नाम आलोक है? वेट, नो, इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, वो धीरे धीरे घूम रहा है। एक्चुअल में सर मेरा 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 गरुड़ पुराण का ही काम है, और मैं आलोक नाम से ही फेमस हूँ यहाँ पे। राइट, बट इट शो एंटी क्लॉकवाइज। पंडित आलोक शर्मा के नाम से ही मैं फुल फेमस हूँ, और मेरा काम जो काज है पूरा आलोक शर्मा के नाम से ही चलता है पूरा इंदौर में, और ये उल्टा घूम रहा है। हाँ नहीं, उल्टा नहीं घूम रहा है, ये यस और नो के बीच में रिएक्शन दे रहा है। पहले आपने आलोक जो बोले थे ना, वो एंटी क्लॉकवाइज, फिर आपने बोला कि ये आप आलोक नाम से मशहूर हो, तो भी ये ऐसा घूम रहा है, ऐसा अप एंड ऐसा घूम रहा है। स्टॉप, आई गिव हिम अ कमांड, स्टॉप, स्टॉप नाउ। हमने इसको कमांड दिया, रुकिए, रुक गया। जी ठीक है, मैं अब एक सवाल और करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन और लास्ट। जी। क्या क्या जो मैंने पिरामिड खरीदा है वो सही है या गलत? वो काम करेगा या ना करेगा? सर ये काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन ये इतना 100% काम नहीं करेगा। इस मूविंग एंटी एक्चुअल में क्लॉक। सर मैं अगर उस पिरामिड को सामने ला के अगर बताऊं तो करेगा कि नहीं करेगा, ये दिखा सकता है वो? हाँ देखिए, ट्राई करेंगे, आप सामने लेकर आइए। एक सेकंड सर, होल्ड कर। जी सर, इस शोइंग यस और नो के बीच में घूम रहा है सर, ये यस और नो के बीच में घूम रहा है, एंड इस नाउ इट्स मूविंग स्टिल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नो, इट विल नॉट वर्क विथ यू। नॉट वर्किंग। No, it will not work with you because it's moving in anti-clockwise. Anti-clockwise. अच्छा, ये काम नहीं करेगा मतलब, कुल मिला के? काम करेगा सर, देखिए ऐसा भी क्रिस्टल है, काम करते हैं, लेकिन ये 100% काम आपके साथ नहीं करेगा। क्योंकि मैंने कल जब इसका ओरा चेक करवाया जो, तो उन्होंने पूरा 100% बताया इसका करके मशीन से। जो मशीन आती है ना, मशीन से देख देख के चेक करवाया था मैंने, तो उन्होंने जो पूरा मशीन क्लियर बताया कि हाँ करे। से लेट में स्टॉप इन बिटवीन। अगर आप बोलते हैं कि आपने इसका ऑरा चेक करा मशीन से, क्या मशीन कैलिब्रेटेड थी क्या? पहले तो हाँ, जो हमारे यहाँ पे जो वास्तु का जो काम करते हैं, बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े व्यवस्थित लोग हैं, तो उनके पास जी जो मशीन है वो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए की मशीन है। उस मशीन से उसको चेक करवाया था मैंने। मैंने मेरा ऑरा भी चेक करवाया था। ये पेंडुलम आपके सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार ये काम करता है। मेरा क्वेश्चन था, क्या ये पर्टिकुलर पिरामिड जो आपने मुझे दिखाया है
और जो इंसान मुझे दिख रहा है, क्या ये पिरामिड उसके लिए काम करेगा? द क्वेश्चन वॉज सिंपल, ये पिरामिड आपने जिस पर्पस से लाया है, क्या आपके वो काम होंगे या नहीं? जवाब आ रहा है हाँ, ना, ना। यस, बिल्कुल नहीं नहीं होंगे। ठीक है सर। पिरामिड की एनर्जी 100% हो सकती है, बट जिस पर्पस हम लेकर आते हैं, मैं अगर मेरे थ्रोट चक्रा पर काम करने के लिए रेड जैस्पर लेकर आ जाऊं, समझिए अगर हम चक्रा की बात करते हैं, तो रेड जैस्पर उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा जितना लैपिस करेगा। तो मेरा सवाल अगर ये है, क्या ये क्रिस्टल मेरे थ्रोट चक्रा को ठीक करेगा, तो वो तब हमें बताएगा कि पॉसिबल है या नहीं है। यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके लिए कितना फेवरेबल रहेगा, उसका आंसर ना आ रहा है। प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट ओरिजिनल है, प्रोडक्ट 100% करेक्ट होगा, बट जिस पर्पस से आपने लाया है, जिस इंटेंशन से आपने लाया है, क्या वो उस इंटेंशन को पूरा करेगा या नहीं, तब डाउजर हमें मना कर रहा है। ये उस समय हमें ये भी बताता है। अब इसका एक लॉजिक और बताता हूँ, जब आप पर्सनली यूज करोगे, आई थिंक, आप कहाँ से है वैसे मनीष जी? मैं इंदौर से हूँ सर, इंदौर से हूँ मैं। इंदौर से। एक्चुअल में मैं ध्यान करता हूँ सुबह 3 बजे उठ के, तो उसके हिसाब से मैं इसको लेके आया था पिरामिड को। नहीं नहीं, क्या पिरामिड में हम पिरामिड को यहाँ पर कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं कि उसका क्या पावर है या वो कैसे काम करेगा, वो किसने दिया है। हाँ, अब मैं आपको कोई प्रोडक्ट भेजूं, बट क्या वो आपके लिए हेल्प करेगा, वो अश्योरेंस हम नहीं दे सकते। कनेक्शन किसी भी वही प्रोडक्ट के डाउट क्लियर साथ। करने के लिए, सॉरी। वही डाउट क्लियर करने के लिए सर मैंने आपसे जैसे बोला, अभी था आपने हाँ, उंगली में रखा है, अभी मैंने कोई कर चीज ले ली है, अब वो असली है या नकली, अपन कैसे उंगली उंगली से तो क्या होता है सर, अगर जरा सी भी हमारी उंगली हिली तो वो धागा हिला। नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा। मैं इसीलिए मैं आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको, इट इज नॉट अबाउट द कोर्स हियर एनीमोर, बट मैं ऑन अ पर्सनल नोट, देखिए डाउजेज आपको ऑनलाइन बहुत मिल जाएंगे। आई थिंक एक अबाउट 200-250-300 में ऑनलाइन मिल जाता है आपको, 2 दिन के अंदर डिलीवरी आ जाएगी। कुछ नहीं है, 2 दिन इसके साथ मेडिटेट करिए, ठीक है? अपनी दोनों उंगलियों में पकड़िए। आप तो अपनी उंगली नहीं हिलाओगे इन कंपैरिजन, करेक्ट? अब किसी के लिए एक होता है कि अगर ये इसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाए, समझिए अगर इस स्पीड पे चलना शुरू हो जाए, इंसान उतना नहीं घुमाएगा कभी। आप अपने लिए एक डाउजर लेकर आइए, 2 दिन इसके साथ बात करिए, और जेन्युइनली बिना यूज किए सिर्फ बात करिए। अपना यस और नो के क्वेश्चन को सेट कर दीजिए कि ये पोजीशन होगी तो यस होगा, ये पोजीशन होगी तो नो होगा। आप उतना सेट करिए। क्वेश्चन बहुत बेसिक होना चाहिए, बिकॉज आपने कनेक्शन का सही प्रोसेस यूज नहीं किया है अभी तक। इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद डाउजर, आपको एक इंट्यूशन टैपिंग करनी पड़ती है, जो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप सिर्फ उससे बात करिएगा कि आप अपनी एनर्जी को इसके साथ जोड़ रहे हो। एक बेसिक क्वेश्चंस के लिए, जैसे आपने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से कलर का क्लोथ पहना है, आप खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करिए इस चीज को। ये जिस लेवल तक यूज किया जा सकता है वो अनगिनत है। जिस दिन अच्छा, आपका कनेक्शन जुड़ जाता है, ये आपके लाइफ में उन उन चीजों में काम आएगा। मैं, हमारे पास लाइव केसेस है। अभी सब्जी लेने जाऊं या 2 घंटे के बाद जाऊं, अच्छा, आपको वो उस लेवल तक हेल्प करता है। बस आपको आपके मन से वो एक डाउट कनेक्ट करता निकालना है उसको। होगा। ये जो पर्पस के लिए लेके आया, फेथ के साथ आप लेकर आइए। 2 बेसिक क्वेश्चंस के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा उसमें। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप अगर ये प्रोसेस कर लेते हो, तो प्लीज एक फीडबैक के तौर पर ब्रह्मा जी को एक मैसेज डाल देना, जो भी आपको सीखने मिला इन दैट 2 days ऑफ कनेक्शन। क्या आपको वो कनेक्शन समझ में आया? अगर कहीं पे भी डाउट रहा है, तो मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट कर लूंगा एक बार। ठीक है, ठीक है सर। अब ठीक। इसको बुलाना है तो सर कैसे बुलाएंगे इसको? सॉरी, इसको बुलवाना है अपने को तो कैसे बुलवाएंगे? मैं समझा नहीं, आपका सवाल नहीं समझा। अब जैसे मुझे ये क्रिस्टल बुलवाना है तो मैं हम्म। कैसे बुलवाऊं? जब नहीं मंगवाना मतलब है। मंगवाना, हाँ हाँ, मंगवाना है। हाँ हाँ हाँ, मंगवाना ये है। मंगवाना। आप ब्रह्मा जी को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको मैसेज करवा दो, रिप्लाई करवा दूंगा उनके थ्रू। ब्रह्मा जी, हाँ, नहीं नहीं, अभी हम जो आए एक थे ही, वही। नहीं नहीं, कोई एक ही बात टीम है, नहीं। जो नंबर एक पे ही है ना, टीम है। आपने उसमें नंबर है 6269257535, उस जो नंबर पे एडमिन है, आप मैसेज कर उनको सकते हैं। मैसेज कर दीजिएगा बस। अच्छा, अभी जिन्होंने मेरे को लिंक भेजा है। हाँ। हाँ करेक्ट, आप जो उनको मैसेज कर हाँ, जो दीजिएगा। लिंक भेजा है ना, उस पे मेरा नंबर है
69257535। वो फ्लायर पे है। अच्छा, एक्चुअल में मैं मेरा आपको नंबर सेंड कर देता हूँ। मेरा नंबर बहुत सरल है, आपको यूं याद हो जाएगा। 872 0006 872। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं। मैं बोल रहा हूँ जो फ्लायर आपको है ना, उस पे नंबर है। आप हाय करके लिख देंगे तो आपको मैं कनेक्ट कर दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट चीजें, नेक्स्ट किसी का सवाल है या फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं? मुझे बस आपके 5 मिनट और चाहिए। ठीक है, तो हमने कोर्स के बारे में तो देख लिया कि आप लोगों को मैं क्या क्या देने वाला हूँ। I'll just share the screen. मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? यस, विजिबल है। ठीक है, तो along with the course, जैसे कि एक बेसिकली ऑन हाउ टू गेट क्रिस्टल्स अटैच्ड, आपके हाथ में क्रिस्टल्स होना भी जरूरी है, उनका राइट वे ऑफ यूज पता होना भी जरूरी है। तो ऑन द इनिशियल एंड हम आपको हमारी तरफ से ये एक सेट आपको ऑफर किया जाएगा। एक 7 चक्रा का चार्ज टम्बल किट होगा जो आपके मेडिटेशन की जर्नी में आपको हेल्प करेगा, जो आपके चक्रा बैलेंसिंग में आपको हेल्प करेगा। और एक पेंडुलम डाउजर, ताकि लाइव क्लास में जब मैं आपको इस चीज को सिखा रहा हूँ, आप इस चीज को लाइव क्लास के दौरान इसे कैसे यूज किया जाता है, कैसे समझते हैं, कैसे इसके साथ हम कनेक्शन जोड़ते हैं। एंड एक रिपीट अबाउट 15 डेज के बाद आपके इस कनेक्शन को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव करना, जहाँ पे हम और डिटेल्ड वे में, यानी क्रिस्टल की जो मतलब डाउजिंग के जो फाइनल यूजेस होते हैं, जो एक मैनिपुलेटेड टेक्निक होती है डाउजर को यूज करने की, उसको कैसे आप अपने लाइफ में लेकर आ सकते हो आफ्टर द कनेक्शन इज डन। आपको भी 10 से 15 दिन लग जाएंगे। कल लगभग हमारे लाइव क्लास के बैच में, जहाँ पे अधिक 24 लोग हैं, अबाउट 7 लोगों का कनेक्शन कल शायद जुड़ नहीं पाया था, तो हमने एक पैटर्न बताया था। यहाँ पे सभी ने अपने हिसाब से, जैसे प्रसन्नजीत का जी का कल भी कनेक्शन बहुत फास्ट था, उसी तरह हमारे एक और थे सतीश जी, जिन्होंने 10 हाई स्पीड में कनेक्शन था। हमारा, मेरा और ब्रह्मा जी का भी शायद कनेक्शन कल बिगड़ा हुआ था इन कंपैरिजन टू हमारा बैच। सो क्रिस्टल्स डाउजर को कैसे एडवांस लेवल पर हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में एक रिपीट क्लास भी होगी हमारी। और ये सेट आपको पूरा फ्री मिलेगा अलोंग विद दी कोर्स। आपके सेशन स्टार्ट होने जाने के पहले आपके पास ये सारी पहुंच जाएगी। इनको यूज कैसे किया जाता है, कहाँ पे ये आपको हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द क्लास। मम्मी दरवाजा बंद कर जो ने। ड्यूरिंग द क्लास ये आपको कैसे हेल्प करेगा, एंड डाउजर के लाइव टेक्निक्स हम लाइव क्लास के अंदर हम उसको एक्चुअली आपके साथ कनेक्ट करके वी विल हेल्प यू वर्किंग आउट। आपके कुछ सवालों को निकालेंगे जो आपके लिए, आपको पता चलेगा कि ये कनेक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपको पूरे कोर्स की लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स रहेगी। आपका ये पूरा जितना भी हमारे सेशंस होंगे इंक्लूडिंग द मास्टर क्लास, ये इसके रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अलोंग विद एंटायर नोट्स, पीडीएफ, रेमेडी फॉर्मेशंस। सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अलावा बेसिकली आपके जो ये रिकॉर्डिंग्स और नोट्स हैं, उसके अलावा लगभग 5 ई बुक्स आपको दे दी जाएंगी जो क्रिस्टल की डिफरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे आपके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, क्रिस्टल ग्रिड्स हो गए, हीलिंग मोडालिटीज हो गई, यानी आपके चक्रा मेडिटेशन, बैलेंसिंग, इन चीजों के ऊपर किताबें आपको दे दी जाएंगी। क्रिस्टल्स को कैसे यूज किया जाता है, एक अनदर पर्पस, सेट ऑफ पर्पस क्या होता है, मेरे पर्सनलाइज नोट्स आपको मिलेंगे इसमें। कंसल्टेशन सपोर्ट आपको मिलेगा व्हाट्सएप एंड लाइव कॉल्स के थ्रू, कि कैसे हम किसी भी क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ क्रिस्टल्स। और मैं आपको पर्सनली सपोर्ट करूंगा ओवर द ग्रुप कि रेमेडीज को हम एंड ऑफ द डे कैसे बना सकते हैं, और क्या ऐसे क्वेश्चंस हम पूछते हैं जहां पे आपके रेमेडीज क्लाइंट के लिए जरूर काम आएंगे।
आपको मार्केटिंग और सेल्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा अगले 6 महीने तक, यानी व्हाट्सएप स्टेटस पे अगर आपको डालना है, फेसबुक पे आपको मीडिया शेयर करने हैं, तो मार्केटिंग के लिए सारे क्रिएटिव्स आपको दे दिए जाएंगे लगभग 6 महीने के लिए, अबाउट 6 इन अ मंथ मेरी तरफ से मिनिमम कमिटमेंट रहेगा। इफ आई इंक्रीज द पैटर्न, वो भी सारा आपको दे दिया जाएगा। वीडियोस, प्रोडक्ट के डेफिनेट गाइडलाइंस, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस तरीके से यूज किया जाता है या कैसे वो किसी को हेल्प कर सकता है, जरूरतमंद के पास कैसे पहुंच सकता है, वो पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा अगले 6 महीने के लिए। बाकी हमारे एक्सक्लूसिव मेंबर डिस्काउंट्स रहेंगे, यानी एक बेटर प्राइसिंग पे। जैसे मैंने आपको बोला है कि मेरा बिजनेस या मेरा करियर एक्चुअली स्टार्ट हुआ इस इंडस्ट्री में बाय सेलिंग। मैं पत्थर बेचता था उस समय, आज मैं क्रिस्टल्स बेचता हूँ। डिफरेंस इतना ही है। तो हाउ टू गेट कनेक्टेड, हाउ टू ब्रिंग दिस एज अ प्रोफेशन अपने लाइफ में, आप इसको कैसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हो, कितना चार्ज कर सकते हो, मार्केट से आप बेटर कैसे कर सकते हो, उस चीज पर मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। ठीक है। एंड यस, दैट वुड बी ऑल। एंड प्राइस की बात अगर हम करते हैं, सर आप ले लेंगे अभी टॉपिक ये? ओके, ठीक है। ये अपना टोटल जो कोर्स है, इसका मार्केट प्राइस है 7,999, यानी कि 8,000 रुपये का पूरा आपको जितना सपोर्ट है कोर्स का जो भी मिलेगा। लेकिन आपको आज के लिए जो ऑफर प्राइस है, हम इसमें नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले बैच जो था कितना सभी लोग को हमने ये 7, ये जो पेंडुलम के साथ 7 चक्र का क्रिस्टल भी दिए थे साथ में, उनका फीडबैक आपने 2 दिन के बाद सभी का फीडबैक आप देखेंगे। ये आज के लिए जो बोनस के साथ सभी है 2,199। और इसमें जो आपका, अगर मैं माइनस करता हूँ 1,200 रुपये, अगर ये 2,200 का हो रहा है, तो 1,200 रुपये का आपको ऑलरेडी आपके पास मिल जाएगा, यानी कि 999, 1,000 रुपये का कोर्स है आपका। और ये कोर्स आपका कम से कम 12 से 14 क्लास होंगे, 12 क्लास होंगे, 1-1 घंटे का क्लास होगा, और 12 से 14 क्लास होगी, और इसका रिकॉर्डिंग और पीडीएफ ये सब कुछ आपको मिलेगा साथ में। अगर हमसे आप अगर फ्यूचर में सेल करने का है, कि किसी को रेमेडी, जैसे कि मनीष जी ने कुछ जो भी उनकी मोडालिटी में क्रिस्टल को ऐड करते हैं, अगर आपने सेलिंग करने के पर्पस में है कोई रेमेडी, तो आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी, और आपको वही रेट में मिलेगी जो होलसेल प्राइस में, क्योंकि ऑलरेडी हसमुख जी इस प्राइस का वो डील करते हैं, तो आपको भी मार्केट से होलसेल प्राइस में ही मिलेगा। और ये जो है 2,199 का। सर इसका एक दूसरा जो नंबर है ना, एक बार शो करवा दीजिए। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। हाँ, ये पेमेंट डिटेल्स है, और इसी नंबर पे किसी को कुछ मैसेज करना है 6269257535 पे। इसमें सारे यूपीआई में हो जाएगा पेमेंट, और जिनको करना है 2,199 आप पे करेंगे तो आपका ये हमारी जो कोर्स होगी, आई थिंक 10 तारीख से, मंडे से, यानी कि कमिंग 10th of June से हम स्टार्ट करेंगे, और वो भी इवनिंग आवर में होगा, 8 से 9। 8 से 9, 8:15 भी कर सकते हैं, मतलब वो अकॉर्डिंग जैसे कि बैच का टाइमिंग होगा, शूट होगा, वैसे कर लेंगे, लेकिन इवनिंग टाइम में होगा। मंडे टू फ्राइडे होगा, सैटरडे संडे नहीं होंगे, और जो भी सवाल होंगे आपकी एक अलग से सेशन होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिनको भी कुछ डाउट है अभी इसका क्लोज कर दीजिए हसमुख सर। अभी 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 जो जिनको भी डाउट है वो पूछ लीजिए। भूपेंद्र जी, आपका सवाल था ना? अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट।
हेलो। जी जी बोलिए। थैंक यू सर, मैं पहली बार इस क्लास में आया हूँ। मैं आपने पहले काफी दिन से जुड़ा हूँ उसमें, और मैंने भी न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, लेकिन मैं उसको ज्यादा टाइम नहीं दे पाया हूँ, मतलब प्रैक्टिस में, इसलिए मैं उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। सर, जो आपका क्रिस्टल है, क्या ये डेप्थ में काम करता है? जैसे मेरे ऊपर लोन थोड़ा है बैंक का या अदर, मैं जितना भी कमाता हूँ सब इसी में चला जाता है, लोन भरने में। इसका सोल्यूशन क्रिस्टल में जरूर है। इसमें बेसिकली आपको रेमेडीज मल्टीपल फॉर्म में करनी पड़ती हैं क्रिस्टल के साथ में भी, जब हम कर्ज की बात करते हैं, बट ये हेल्प जरूर करता है। इसमें क्रिस्टल्स के तौर पर 2-3 रेमेडीज आ जाती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं जब हम क्रिस्टल से अपने जिस एरिया में आप रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, उस घर की उस एनर्जी को क्लीन करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आप जो आगे फोकस करते हो लाइफ के अंदर, जो आप करना चाहते हो, जो आप सेविंग्स की तरफ बात कर रहे हो या अपने खर्चों को थोड़ा सा अलग करना चाहते हो, क्रिस्टल्स आपके माइंडसेट को भी चेंज करेगा, उस एरिया को भी चेंज कर देगा, और वो आपको एक्चुअली एक रास्ता दिखाएगा क्या आपके लिए सही रहेगा, क्या प्रोसेस आप यूज कर सकते हो, कौन सा ऐसा क्या आप एडिशनल ऐसा कर सकते हो। और ये मोडालिटी एक ऐसी चीज है, जैसे मैं आपको एक जरूर बोलूंगा, बस लेने के लिए, जैसे आपने अभी बोला कि न्यूमरोलॉजी आपने कर लिया, 6 महीने हो गए, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से है ये, जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं, प्लीज उसमें टाइम जितना जल्दी आप दोगे, जैसे अगर समझिए आप मेरे साथ अब क्रिस्टल में जुड़ते हो, 10 दिन के हमारे क्लासेस होंगे, 12 दिन के हमारे क्लासेस होंगे, जून एंड तक हम समझते हैं, चलिए क्लासेस चलेंगे। जुलाई में अगर आप इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेते हो, सेल्स और मार्केटिंग की सपोर्ट या उन चीजों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कोर्स हो, ऑकल्ट एक ऐसी इंडस्ट्री है, जब आप इससे जुड़ते हो तो इसके साथ आपका जोड़ना बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हो जितना स्ट्रांग आप करोगे, वो आपके लाइफ के बाकी के प्रॉब्लम्स को वैसे ही निकालना शुरू करेगा। फिर वो न्यूमरोलॉजी हो, रेकी हो, क्रिस्टल हो, कोई भी सोल्यूशन आप अगर 6 महीने, हाँ मैंने एक कोर्स ले लिया, रिकॉर्डिंग आ गई, 6 महीने बाद देख लूंगा, ये इंडस्ट्री आपको उतना ही भगाती है। देखिए ये चीज एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम उतरते हैं, पैसा कमाना सभी को है एंड ऑफ द डे, बट ये लोगों की भलाई के साथ जब हम अपना काम शुरू करते हैं, जब हम किसी को हेल्प करते हैं, जब कोई हमें फोन करके बोलता है कि सर आपने जो दिया था, सर आपका रेमेडी हमारे लिए एक डिवाइन गाइडेंस के जैसे है, आपसे जब बात करता हूँ ऐसे लगता है जैसे हम परमात्मा से बात करो, जब लोग आपको ऐसी बातें बोलते हैं, जब आपके लिए ये वर्ड्स निकलते हैं, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में बाकी चीजों से भी सुधार आता है। बट इस इंडस्ट्री में तभी जुड़िए जब आपके अंदर वो इंटेंशन हो, वो वक्त आप निकाल सके, 1 घंटा या 1.5 घंटा रोज निकालना है लाइफ का। आप प्रॉब्लम्स इतनी झेल रहे हो, बट आप 6 महीने से एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स आपने कंप्लीट नहीं किया, वो आपको और ज्यादा भगाएगा। आप जितने रेमेडीज ढूंढने जाओगे, वो आपके लिए उतना ही उल्टा काम करेगा। ये चीज ही वैसी है जहां पे हम बोलते हैं ना, हम जब इस चीज को सीखते, देखिए पैसा सभी को कमाना है, मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, मैंने पैसा कमाने से स्टार्ट किया, फिर आज हेल्पिंग ने इसमें आया हूँ, जब मुझे चीजों को समझ में आने लगा। मेरे लिए बस जर्नी बहुत इजी थी क्योंकि सपोर्ट ज्यादा मिला था, वेंडर्स थे, हीलर्स थे, काफी लोग हैं जो बरे की हीलिंग करते थे, क्रिस्टल्स बेचते थे, वो हमसे लेते तो हमको बताते भी थे, गाइड भी करते थे। मेरे लिए जर्नी बहुत ज्यादा इजी हो गई इन कंपैरिजन। बट इस जर्नी के साथ जिस दिन जुड़ने का काम चालू किया, जब आप पहला हेल्प भी करते हो ना, उसकी जो पॉजिटिविटी है ना, वो आपके पास आती जरूर है। आप कोई भी मोडालिटी, आप न्यूमरोलॉजी भी आपने अगर लिया है, पहले अपना टाइम निकालिए, 15 दिन में उस प्रोडक्ट को खत्म करिए, उस चीज को शुरू करिए, कुछ नहीं, 1 रुपए से ही लेकर 5 लोगों को हेल्प करने की कोशिश करिए, और देखिए ये लाइफ में आपके कैसे चेंजेस लाता है। सेम इन केस ऑफ क्रिस्टल, ये तो फिजिकल रेमेडी हो जाती है किसी भी चीज के लिए, इसका पैसे, कर्ज मुक्ति, हर चीज में अपना योगदान है। बट इस मोडालिटी को कभी भी लाइट मत लीजिएगा, सीखने के तौर पर भी और काम करने के तौर पर भी, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एवरीथिंग दैट यू वांट इज पॉसिबल व्हेन यू एंटर। जब बोलते हैं ना हम ज्योतिष बनने जाते हैं, एक पंडित बनते हैं, लोग आपको कल रिस्पेक्ट देंगे, लोग आपके साथ बात करेंगे, आपको एक अलग रिस्पेक्ट से देखते हैं, प्राउड फील करते हैं आपके घर वाले। जब आप लोगों से बात करते हो, लोग जब आपके बारे में जो बातें बोलेंगे ना, अपने आप सारे ग्रह आपके लाइफ में अपने आप अच्छे बन जाएंगे, जब आप एक सच्चे मन से इस प्रोडक्ट को, इस काम को शुरू करते हो। फिर वो न्यूमरोलॉजी हो, रेकी हो, एस्ट्रो हो, कोई भी चीज, बट ये कभी भी आधी अधूरी छोड़ने वाली जर्नी नहीं होती है। ब्रह्मा जी स्वयं जॉब करते हैं, जॉब करते थे, उन्होंने भी ब्रेक लिया, इस इंडस्ट्री में आए, पूरा करने आए वो।
मैं कभी भी हो 3 बजे के बाद टाइम निकालता हूँ कि नहीं, मैं इस चीज को अपना टाइम दूंगा ही दूंगा। एक आध दिन डिले हो जाता है, बट आप उसको 6 महीने टांग कभी मत दीजिए। आप अपने न्यूमरोलॉजी को भी कंप्लीट करिए। कोई भी नई मोडालिटी आप जो सीखना चाहते हो, कभी उसको ज्यादा ड्रैग मत करिए। पहला, एक तो एज अ स्टूडेंट आपके सवालों के जवाब आपको जल्दी मिलते हैं जब आप उसको जल्दी खत्म कर लेते हो। जैसे ही आप लोगों की हेल्प करना शुरू करते हो, फिर वो 1 रुपए की इनकम से भी स्टार्ट होना। वो 1 रुपए आप ये समझ के चलिए, कोई जब हम सूर्य को जब जल चढ़ाते हैं, जो एनर्जी, जो ब्लेसिंग सूर्य हमें देता है, वो ब्लेसिंग कई लोग जिनको आपने हेल्प की है वो आपके लिए लेकर आते हैं। आपके सारे सारे ग्रहों को बैलेंस करने की ताकत रखते हैं। मैंने अपने लाइफ में पर्सनली ये चेंजेस देखे हैं। लोन की आप बात करते हो, मैं अगर अपना पेटीएम का अकाउंट ओपन करके दिखा दूं आज से 1 साल पहले का स्क्रीनशॉट और आज का, जितना आप बोल रहे हो ना, 8 डिजिट फिगर का लोन का अमाउंट एक्टिव दिखाता था मेरे इसमें, आज से 8 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं। इस चीज ने मेरे को गाइडेंस दिया है, इस इंडस्ट्री ने मेरे को एक आउटलुक दिया है। जब भी हमको कोई फोन करके बोलता है ना कि सर आप डिवाइन गाइडेंस के टाइप जैसे हमारे जिंदगी में आए हो, मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा साथ में आता है मेरे पास। एक बोलते हैं ना, लोगों की जब अच्छाई रहती है, एक सूर्य को जल अर्पित करने जितना पावर आपके अंदर आता है। बट आप इसको लाइट कभी मत लीजिए। अपनी न्यूमरोलॉजी के इस कोर्स को कंप्लीट करिए। रिकॉर्डिंग सबके लिए होती है, सबको मिलती है। और जो इंसान इसे कंप्लीट, देखिए आप इस इंडस्ट्री से जुड़े थे कुछ अपना भला करने के लिए। आप इसको अगर बीच में छोड़ दोगे ना, तो ये आपको बीच में ही भगाते रहेगी। फिर वो आप कितना भी अच्छे काम करके निकल जाओ। ये इंडस्ट्री के साथ कभी ऐसा मत करिए। मेरी ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है आपसे, इसको कंप्लीट करिए जल्दी एंड गेट स्टार्टेड। ये लाइफ में पैसा भी देती है, पावर सबसे ज्यादा देती है, इज्जत देती है। हर चीज का सोल्यूशन आपको इसी में मिल जाएगा।